नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बीएसटीसी के 2025 का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं बेटा, जो कि फर्स्ट पारी का पेपर है सर। ठीक है सर। तो चलो बढ़ते हैं। हम पहले भाग ब सोल्व करेंगे, फिर भाग स, फिर भाग द, फिर लास्ट में भाग अ सोल्व करेंगे, क्योंकि उसके अंदर रीजनिंग है बेटा, जो सबसे लास्ट में हम सोल्व करेंगे। ठीक है सर। देखो, राजस्थान देखो सर, राजस्थान से संसद में कितने सदस्य चुने जाते हैं बेटा? देखो सर, संसद में सर दो तरीके के लोग होते हैं। ये संसद हो गए बेटा। ठीक है सर। संसद में दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो लोकसभा के सदस्य बेटा, और एक होते हैं राज्यसभा के सदस्य बेटा। ठीक है। लोकसभा के सदस्य बेटा राजस्थान से है 25। कितने बेटा? 25 है। और राज्यसभा से कितने बेटा? 10 है। टोटल मिला के बेटा कितने बैठेंगे संसद के अंदर? 35। कितने बैठेंगे बेटा? 35। तो राज्यसभा संसद में कितने सदस्य बेटा? तो 35 है। कितने बेटा? 35 है। ठीक है सर। फिर देखो बेटा, राजपूताना ने मराठों के विरुद्ध हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? देखो सर, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता बेटा है ना, मेवाड़ के जगत सिंह ने की बेटा। किसने की थी? मेवाड़ के जगत सिंह ने की। हुडा बेटा अपनी कहां पर है? ये भीलवाड़ा में है बेटा। कहां पर है ये बेटा? भीलवाड़ा में बेटा। ठीक है सर। और भीलवाड़ा में भी बेटा ये कहां पर है बेटा? मेवाड़ रियासत के अंदर। भी रियासत बोली तो मेवाड़ रियासत बेटा, है ना। बीस 2023 24 25 लगातार प्रश्न पूछे जा रहा है हुडा से सर। ठीक है बेटा, है ना। हुडा बेटा सम्मेलन कब हुआ बेटा? तो 17 जुलाई 1734 को। कब हुआ बेटा? 17 जुलाई 1734 को बेटा हुडा सम्मेलन की बेटा अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, जगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी बेटा? जगत सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है सर। आगे देखो बेटा, क्या क्या है? क्या बेटा क्या है? राजाओं का इतिहास बेटा। क्या है ये? राजाओं का इतिहास है बेटा। ठीक है सर। फिर देखो बेटा, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बेटा। निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है बेटा? टीकाराम पालीवाल बेटा। कौन है? टीकाराम पालीवाल। ठीक है सर। अगर वो मनोनीत पूछता बेटा, तो मनोनीत तो बेटा कौन है? हिरालाल शास्त्री ना। मनोनीत बेटा कौन है? हिरालाल शास्त्री। अब उसने निर्वाचित पूछ लिया, तो निर्वाचित मुख्यमंत्री बेटा कौन है? अपने टीकाराम पालीवाल बेटा। कौन है? टीकाराम पालीवाल है सर। ठीक है सर, है ना बेटा। ठीक है सर। तो बेटा ये चेक कर लो आप फटाफट सर। चलो आगे। चलो देखो सर, 2023 में राजस्थान विधानसभा में चुनावों में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ बेटा? देखो सर, मतदान चुनाव हुआ था लगभग 75% के लगभग हुआ था बेटा, है ना। 71.45% के लगभग हुआ था माने की। ठीक है सर। तो बेटा इसमें गलती दे रहेगा सर आंसर, है ना। तो आपने सी आंसर इसमें, फिर बाद में इसको बोनस दिया जाएगा था बाकी आप सही बेटा कौन सा है? 71.45 के लगभग बेटा यहाँ पे चुनाव हुए थे सर। ठीक, बाद में इसको बोनस दिया गया बेटा। ठीक है सर। फिर देखो बेटा, तोरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की बोली बेटा? देखो, तोरावाटी बोली बोले कहां पर बोलते हैं बेटा? सीकर में बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं बेटा? सीकर में। खंडला नदी जो है ना, खंडला नदी बेटा, है ना। खंडला मतलब वो खंडला की पट से निकलती है बेटा। कौन सी? काली नदी। काली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं बेटा? तोरावाटी। क्या बोलते हैं बेटा? तोरावाटी। ठीक है सर। और तोरावाटी का प्रवाह क्षेत्र बेटा क्या कहलाता है? सॉरी, तोरावाटी किसका प्रवाह क्षेत्र कहलाता है? कांदली का। ठीक है सर। और कांदली बेटा किसकी उपबोली बेटा? ये तोरावाटी किसकी उपबोली बेटा? टुंडाड़ी की उपबोली बेटा। ठीक है सर, है ना, टुंडाड़ी। फिर देखो बेटा, राजस्थान की उस स्थान को पहचानिए जहां इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है सर। इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। बताइए सर, फटाफट बताइए। देखो सर, कहां पर नहीं है बेटा? सीकर में नहीं बेटा। कहां पर नहीं है? सीकर में नहीं है। बाकी जोधपुर में है, भीलवाड़ा में है, भिवाड़ी के अंदर बेटा इनलैंड कंटेनर डिपो स्थित है सर। आगे देखो बेटा, मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल के त्रुटि क्रम को पहचानिए बेटा। ठीक है सर। देखो बेटा, मंडलेश्वर मंदिर बेटा अर्थुना के अंदर है। हाँ सही है सर ये। और द्वारकाधीश मंदिर बेटा कांगरुली में बेटा, ये भी सही है। सास बहू का मंदिर बेटा नागदा उदयपुर में बेटा, ये भी सही है। अंबिका माता का मंदिर बेटा तलवाड़ा के अंदर, ये गलत है बेटा। अंबिका माता का मंदिर कहां पर बेटा? जगत उदयपुर बेटा। कहां पर है बेटा ये? जगत उदयपुर में बेटा अंबिका माता का मंदिर स्थित है बेटा। कहां पर है बेटा? जगत उदयपुर में किसका मंदिर स्थित है बेटा? अंबिका माता का मंदिर स्थित है सर। तो इसका बेटा आंसर क्या होगा? त्रुटि में पूछा है तो बेटा आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। ठीक है सर। फिर देखो बेटा, संत सुंदरदास का पिंडोर स्थित है बेटा। सर सुंदरदास का पिंडोर बेटा कहां पर स्थित है? दौसा में स्थित है। ठीक है सर। सुंदरदास के बेटा गुरु कौन थे बेटा? इनके गुरु थे दादू जी बेटा। कौन थे गुरु इनके? दादू जी बेटा। ठीक है, दादू दयाल। ठीक है सर, है ना। फिर देखो बेटा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म गलत है बेटा? ठीक है सर। बिसलपुर बांध में टोंक में, हाँ भी सही है। और बनास नदी के ऊपर स्थित है बेटा बिसलपुर बांध। ठीक है सर। फिर देखो बेटा, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बेटा, ये भी सही है। राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है बेटा, ये ठीक है सर, ये सही है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित है बेटा, ये भी सही है। माही बजाज सागर बांध बेटा, बेटा ये कहां पर स्थित है बेटा? ये बांसवाड़ा बेटा। कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा। ठीक है सर। तो इसमें गलत पूछा बेटा, गलत आंसर कौन सा होगा अपने? बी आंसर होगा बेटा। ठीक है सर, माही बजाज सागर बांध जो कि अपने बांसवाड़ा में स्थित है सर, है ना। जो कि सबसे लंबा बांध है बेटा। क्या है इसकी विशेषता? क्या है बेटा? सबसे लंबा बांध है बेटा। हलसंग का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध है सर ये।
ठीक है बेटा, है ना, तो ये ध्यान रखना सर आप। चले आएंगे, चेक कर लो फटाफट। चलो सर आगे देखो बेटा, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज के लिए चित्रांकनों के लिए जाने जाते बेटा। ठीक है सर, यहाँ पे मतलब कि चित्रांकन बेटा उन्होंने किए सर, है ना बेटा। तो बेटा देखो सर, भारत के मूल संविधान पर चित्रांकन किसने किया बेटा? कृपाल सिंह शेखावत। किसने किए हैं? कृपाल सिंह शेखावत ने किए हैं। ठीक है सर, है ना। देखो सर, इसमें बेटा देखो श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी का मतलब किससे है? फड़ से बेटा, किससे है? फड़ से बेटा। ठीक है सर, है ना। फिर देखो बेटा आगे, निम्न से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है बेटा? ठीक है सर, भेड़ की नस्ल नहीं है सर, पूछ रहा बेटा। देखो सर, सोनाडी है, हाँ तो हाँ भी है। और सोनाडी नस्ल कहाँ पर पाई जाती है बेटा? सोनिया कहाँ की बेटा? उदयपुर की। ठीक बेटा, तो सोनाडी ने जो भेड़ की नस्ल है बेटा कहाँ पर पाई जाएगी? उदयपुर में पाई जाएगी। पुंगल, ये भी सर भेड़ की नस्ल है बेटा, ये कहाँ पर पाई जाएगी बेटा? बीकानेर बेटा। कहाँ पाई जाएगी? बीकानेर बेटा। ठीक बेटा। फिर देखो जमुनापुरी बेटा, किसकी नस्ल है बेटा? जमुनापुरी बेटा बकरी की बेटा। किसकी नस्ल है बेटा? ये बकरी की। ठीक है सर। मंगरा बेटा, ये किसकी नस्ल है बेटा? मंगरा भेड़ की नस्ल बेटा। किसकी है? भेड़ की है सर, है ना। तो देखो बेटा, भेड़ की नस्ल कौन से नहीं है बेटा? जमुनापुरी। कौन से नहीं बेटा? जमुनापुरी। ये जमुनापुरी बेटा किसकी नस्ल है बेटा? ये बकरी की नस्ल है सर। ठीक है सर, चलो आगे देखो। कोसो लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता बेटा, जो पुरुष नहीं करते सर उसको। ठीक है सर, देखो बेटा, है ना। देखो सर, अग्नि नृत्य पुरुष करते हैं बेटा, हाँ भी करते हैं। कहाँ पर करते हैं बेटा? कतिया सर, बीकानेर बेटा। ठीक है सर, कतिया सर बीकानेर में करते हैं बेटा। ठीक है सर। बम नृत्य भरतपुर में करते हैं बेटा। कहाँ पर करते हैं बेटा? भरतपुर के अंदर, है ना, पुरुष ही करते हैं। चंग नृत्य बेटा शेखावटी में करते हैं। कहाँ पर करते हैं सर? शेखावटी में करते हैं बेटा, है ना, शेखावटी में करते हैं बेटा। और ये भी कौन करते हैं बेटा? पुरुष ही करते हैं। देखो सर, गुड़ला नृत्य बेटा, है ना, कौन करती है गुड़ला नृत्य बेटा? महिलाएं करती है बेटा। कौन करती है? महिलाएं करती है बेटा। ठीक है सर। और महिलाएं बेटा ये काम करती है गुड़ला नृत्य बेटा मारवाड़ के अंदर करती हैं। और मटका ले लेती है, उसके अंदर छेद कर देती है और डांस करती है सर बेटा, ना बेटा, है ना बेटा। ठीक है सर, गुड़ला नृत्य पे सोना तेजा जी रे। हम्म, हाँ गुड़लाष्टमी के दिन बेटा। किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उप शैली बेटा? किशनगढ़ शैली ये बेटा मारवाड़ शैली की उपशैली बेटा। किसकी बेटा? ये मारवाड़ शैली की उपशैली बेटा। कौन सी? किशनगढ़ शैली सर। ठीक है सर, आगे देखो बेटा, राजस्थान में 1857 की विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ बेटा? तो बेटा राजस्थान में 1800 का विद्रोह बेटा कहाँ से शुरू हुआ बेटा? ये नसराबाद से शुरू हुआ था। नसराबाद में बेटा कब हुआ था शुरू? तो 28 मई 1857 को बेटा ये नसराबाद से शुरू हुआ था। कौन? 1857 की क्रांति का शुभारंभ बेटा। ठीक है सर, आगे देखो बेटा, केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है बेटा? देखो सर, केसर बन जाऊंगी गुलाब बन जाऊंगी। ठीक है सर, तो बेटा ये धौलपुर में स्थित है बेटा ना, केसर बाग। ठीक है सर, एक तो केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर के अंदर, एक बेटा कौन सा बेटा? राम सागर बेटा। कौन सा है? राम सागर। ठीक बेटा, एक और कौन सा बेटा? वन विहार बेटा। कौन सा बेटा? वन विहार। तो धौलपुर में बेटा 3 अभयारण्य है बेटा, तो राम सागर है, एक वन विहार है और एक केसर बाग अभयारण्य है सर। समझे बेटा आप, है ना सर। ये सब धौलपुर में अभयारण्य है। कहाँ पर बेटा? ये धौलपुर में है सर, है ना। देखकर चेक कर लो सर आपके। क्लियर सर, चलने आएंगे, चलो। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित बेटा? देखो अजरक प्रिंट बेटा, ये बेटा ना बालोतरा बाड़ में बेटा। कहाँ की स्थिति बेटा? ये बालोतरा बाड़ में बेटा अजरक प्रिंट। ठीक है सर, है ना। निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? सब पूछ रहा, नहीं पूछ रहा बेटा। सिर्फ कमायचा है, रावणता है, सुरिंदा बेटा, है ना सर। सतारा नहीं बेटा। सतारा कौन सा वाद्य यंत्र बेटा? सुशीर वाद्य यंत्र बेटा। कौन सा वाद्य यंत्र बेटा? सतारा सुशीर वाद्य यंत्र, है ना बेटा। चलो आगे देखो सर, राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र कहलाता है? 100 द्वीपों का क्षेत्र बेटा किसे किसे कहते हैं? बांसवाड़ा कहते हैं ना। 100 द्वीपों का क्षेत्र किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को कहते हैं बेटा। ठीक है सर। राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को चोट देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई बेटा? मराठों को बेटा चोट देने के लिए सर्वप्रथम बेटा सहमत करने वाली रियासत बेटा कौन सी थी? मेवाड़ बेटा। कौन सी थी? मेवाड़ से ना। ठीक है सर बेटा, मेवाड़ के अंदर बेटा संग्राम सिंह दिए थे ना, संग्राम सिंह अपने, ये संग्राम सिंह ने पहली चोट दी थी बेटा ना, संग्राम सिंह ने सर। ठीक है सर, संग्राम सिंह द्वितीय, है ना सर। फिर इनके बेटे ने फिर क्या की थी फिर बाद में फिर हुडा सिंह की दस्तक की बेटा ना। तो संग्राम सिंह द्वितीय ने बेटा ना सर्वप्रथम चोट दी थी बेटा किसको? मराठा को बेटा। ठीक है सर, है ना, कार्य नहीं की। 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर जिला कौन सा बेटा? उच्चतम साक्षरता दर कहां पे जाएगी बेटा? कोटा के अंदर। कोटा के सबसे पढ़े लिखे लोग है ना, तो साक्षरता दर वहां पे सबसे ज्यादा बेटा। ठीक है सर, और जालौर में सबसे कम में सर, है ना। तो सबसे ज्यादा बेटा कहां पर है? कोटा के अंदर है। ठीक है सर, आगे देखो बेटा,
राजस्थान के निरांकीय सांस्कृतिक स्थलों में से किसका एक संबंध बौद्ध मत से है बेटा? बौद्ध मत मतलब कि बौद्ध से है ना बेटा, तो कोलवी की गुफा है बेटा। कोलवी की गुफा है बेटा, कहाँ पर है ये? झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बेटा ये? झालावाड़ बेटा, ठीक है सर। झालावाड़ से स्थित है कोलवी गुफा बेटा ने, जो बौद्ध मत से संबंधित है ना। और बौद्ध मत से देखो बेटा, और कौन से संबंधित है बौद्ध से? विराट, है ना सर, विराट है ना बेटा, विराट भी अपने बौद्ध से संबंधित है बेटा, ठीक है सर। आगे देखो, पिछवाई चित्रकला किन सी शैली से संबंधित बेटा? पिछवाई बेटा, पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध बेटा? ये नाथद्वारा की बेटा, कहाँ की प्रसिद्ध बेटा? ये नाथद्वारा की, ठीक है सर। नाथद्वारा का पुराना नाम बेटा कौन सा है? सिंहाड़ बेटा, क्या नाम है? सिंहाड़ बेटा, ठीक है सर। नाथद्वारा की में तारकशी के आभूषण भी प्रसिद्ध बेटा। कौन सा आभूषण प्रसिद्ध बेटा? तारकशी के आभूषण भी प्रसिद्ध है बेटा। और पिछवाई भी बेटा आपकी प्रसिद्ध है बेटा। और क्या प्रसिद्ध है बेटा? अन्नकूट महोत्सव बेटा, क्या प्रसिद्ध है बेटा? अन्नकूट महोत्सव बेटा, क्या प्रसिद्ध है बेटा? अन्नकूट महोत्सव, पिछवाई बेटा, ठीक है सर। चेक कर लो फटाफट सर। चले सर आगे, चलो। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है बेटा? तो वर्तमान में बेटा असम में कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं विधानसभा चल रही है बेटा। कौन सी चल रही है बेटा विधानसभा? 16वीं विधानसभा चल रही है राजस्थान की वर्तमान में बेटा, ठीक है सर। आगे देखो सर, विधानसभा की सीटें पूछो बेटा, तो कितनी बेटा? 200 बेटा, कितनी है सर? 200 बेटा विधानसभा की सीटें बेटा, ठीक है सर। बट वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष बेटा कौन है? वासुदेव नानी बेटा, कौन है? वासुदेव नानी बेटा, कौन है बेटा? वासुदेव नानी है बेटा, ठीक है सर। चलो सर आगे देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होता है बेटा। तो ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के बेटा अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बेटा? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो बेटा। 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी बेटा पहले हो सर, ठीक है सर। राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है सर। राजस्थान लोक सेवा आयोग को बोलते हैं आरपीएससी बेटा, क्या बोलते हैं? आरपीएससी बेटा। इसका मुख्यालय बेटा कहाँ पर है? इसका मुख्यालय बेटा अजमेर है बेटा। कहाँ पर है सर? इसका मुख्यालय अजमेर में स्थित है बेटा, ठीक है सर। और 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो बेटा, क्या हो सर? ये है ना, 76 है ना बेटा। इसमें बेटा ये आंसर सेव बेटा, ठीक है सर। फिर देखो बेटा 76वां, देखो सर, आरबीएन इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है बेटा। तो आरबीएन इंफ्रास्ट्रक्चर किस संबंधित है बेटा? ये उन्नीस क्षेत्र से किस संबंधित है बेटा? ये उन्नीस क्षेत्र से संबंधित है सर, ठीक है बेटा। आगे देखो बेटा, राजस्थान के किस किले को गढ़ बिजली भी कहा जाता है? हाँ हाँ, देखो सर, गढ़ बिजली बेटा, गढ़ बिजली गढ़ बिजली पहाड़ी बेटा कौन सा किला स्थित है बेटा? तारागढ़ बेटा, कौन सा स्थित है बेटा? तारागढ़, ये अजमेर में ना, तारागढ़ अजमेर का बेटा। ये गढ़ बिजली पहाड़ी पे बेटा स्थित है, तारागढ़ अजमेर बेटा, ठीक है सर, है बेटा। देखो मेहरानगढ़ की किला कौन सी पहाड़ी पे बेटा? ये चिड़ियाटूक पहाड़ी बेटा, है बेटा। चिड़ियाटूक पहाड़ी पे स्थित है बेटा मेहरानगढ़ का किला बेटा, ठीक है सर। तो गढ़ बिजली पे बेटा आंसर कौन सा हमने? अजमेर, ठीक है सर। आगे देखो, राजस्थान में लंगोटिया गीत किसे संबंधित है बेटा? लंगोटिया गीत बेटा किला देवी की आराधना में बेटा, किसके आराधना में करते बेटा? किला देवी के आराधना में करते बेटा लंगोटिया गीत, है ना बेटा। किला देवी का मंदिर कहाँ पे बेटा? करौली में बेटा, ठीक है सर, है ना बेटा। मनसा देवी का मंदिर बेटा कहाँ पे बेटा? झुंझुनू, कहाँ पे बेटा? झुंझुनू, ठीक है सर। जीर्ण माता बेटा सिक्कर है, वैसा सिक्कर, ठीक है। कर्ण माता देशनोक बीकानेर बेटा, है ना सर, कर्ण माता देशनोक बीकानेर बेटा, ठीक है सर। चलो आगे देखो बेटा, देखो कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच का पठार बेटा क्या कहलाता है? बोराट पठार, क्या कहलाता है बेटा? बोराट का पठार कहलाता है। लसाड़ी का पठार किधर स्थित है बेटा? जयसमंद झील के पूर्व में, ठीक है बेटा। जयसमंद झील के पूर्व में बेटा कौन सा पठार स्थित है बेटा सर? लसाड़ी बेटा, ठीक है सर। फिर देखो बेटा, ऊपर का बेटा, बेटा ये है ना बेटा बिजोलिया, है ना, बिजोलिया भीलवाड़ा और पिथौरागढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच में स्थित है ना ऊपरमल का पठार बेटा, ठीक है सर। तो अपने कुंभलगढ़ और गोकर्ण के बीच में कौन सा पठार है बेटा? बोराट का पठार स्थित है बेटा, ठीक है सर। 79 का आंसर है सी। आगे देखिए सर, कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है सर? ना सर, जसनाथ जी से संबंधित बेटा स्थान नहीं है सर। देखो गोरखमालिया, बांदोली, कतिया सर, मालासर से बेटा, है ना बेटा। तो कौन सा बेटा? बांदोली बेटा, कौन सा बेटा? बांदोली। देखो गोरखमालिया बेटा उन्होंने यहाँ पे तब किया था बेटा, ठीक है सर। कतिया सर बीकानेर बेटा इनकी प्रमुख पीठ स्थित है, और मालासर में बेटा इनकी उपदेश दिए थे बेटा, ठीक है सर ना, ठीक बेटा। तो बांदोली इससे संबंधित बेटा नहीं है जसनाथ जी से बेटा, ठीक है सर। जसनाथ जी बेटा कितने नियम थे? 36, ठीक है बेटा, है ना। तो चेक कर लो बेटा, आंसर फटाफट चेक कर लो। कर लिया सर, चलिए आगे। चलो बेटा,
राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया बेटा? देखो बेटा, किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया बेटा? तो झुंझुनू। किसने प्राप्त किया बेटा? झुंझुनू ने सर। ठीक है सर, आगे देखो बेटा, राजस्थान के निम्नांकित संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते बेटा? खालसा बेटा। किसके शिष्य कहलाते खालसा बेटा? दादू पंथ की बेटा। ठीक है सर। दादू जी की प्रमुख पीठ बेटा कहां पर है? नारायणा, जयपुर, है ना सर। नारायण जयपुर में बेटा इनकी क्या है बेटा? प्रमुख पीठ स्थित है दादू जी की। दादू जी को बोलते राजस्थान का कबीर बोलते बेटा। ठीक है सर। इनकी जामुजी बेटा कहां पर है प्रमुख पीठ सर? पीपासर, नागौर, हाँ बेटा, पीपासर में इनका प्रमुख पीठ भी है, उनकी जन्म भी सर यहीं होता है बेटा। ठीक है सर। फिर भी देखो बेटा, संत चरणदास जी की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित बेटा? इनकी दिल्ली। कहां स्थित बेटा? दिल्ली, है ना बेटा, दिल्ली से लाई बिल्ली। ठीक है सर। तो खालसा बेटा संत दादू जी के शिष्य कहलाते बेटा। ठीक है सर। आगे देखो सर, राजस्थान में किस आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायट सही की बेटा? ठीक है बेटा, तो नीमू चुनाव। ठीक है सर। नीमू चुनाव में बेटा जो घटना घटी थी ना बेटा, है ना, 14 मई 1925 को, 14 मई 1925 को बेटा जो घटना घटी थी ना नीमू चुनाव के अंदर, महात्मा गांधी ने उसे कहा था दूसरी डायट से बेटा। क्या कहा था? दूसरी डायट से ही कहा था बेटा। ठीक है सर। चलो आगे देखो बेटा, निम्न में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर था बेटा? ठीक है सर, राइजिंग का बेटा इंडस्ट्री पार्टनर था बेटा। ठीक है सर। देखो फिक्की, रिको, उहडो, पीडब्ल्यूसी बेटा, तो इनमें से बेटा ना कोई नहीं था बेटा। कोई नहीं था बेटा, कोई नहीं था इनमें से बेटा। ठीक है सर। अरे वैसे तो फिक्की दूसरा पिछले फिक्की था बेटा, ये नहीं था। ठीक है सर। तो इनमें से बोनस दिया गया बेटा। इस प्रश्न के अंदर बेटा ऑब्वियसली आंसर की में बेटा इसको क्या दिया गया बेटा? बोनस दिया गया। ठीक है सर बेटा। तो 84 में बेटा आपको सबकी के बोनस है सर। ठीक है सर। बाकी क्या आप चेक कर लो। कर लिए सर, चले आगे। चलो सर आगे देखो बेटा, अंता पावर गैस परियोजना है बेटा, तो अंतन 12, अंतन 12 बेटा इसने गैस चालू कर दी बेटा। क्या चालू कर दी? अंतन 12 बेटा गैस चालू कर दी बेटा। ठीक है सर। तो अंतर पावर परियोजना बेटा किसने दी बेटा? गैस से बेटा। किसने दी बेटा? गैस से। आप कैसे रखेंगे? अंतन 12 ने गैस चालू कर दी बेटा। ठीक है सर, है ना। फिर देखो बेटा अगला प्रश्न, कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान के कौन सा मेला लगता है बेटा? तो कार्तिक पूर्णिमा बेटा कौन सा लगता है? पुष्कर बेटा। कौन सा लगता है बेटा? पुष्कर, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है बेटा, पुष्कर मेला। ठीक है सर बेटा। बेणेश्वर लगता है माघ पूर्णिमा। कब लगता है बेटा? माघ पूर्णिमा को बेटा लगता है बेणेश्वर मेला, जो कि अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अंदर लगता है सर। ठीक है बेटा। कज्जी तीज बेटा कब आती है? तो कज्जी तीज में आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। ठीक है बेटा सर। ठीक है सर। चलो आगे देखो बेटा, है ना। अगर कार्तिक पूर्णिमा का के अंदर पुष्कर मेला लगता है बेटा, अगर वो महापुल होता है तो नवंबर माह बेटा। ठीक है सर। नवंबर माह के लगभग बेटा इसका मेला लगता है, पुष्कर मेला बेटा, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है बेटा। ठीक है सर। संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगाया बेटा? तो राष्ट्रपति शासन बेटा राजस्थान में कितनी बार लगा था बेटा? 4 बार राजस्थान में बेटा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था सर। ठीक है सर। आगे देखो बेटा, निम्नांकित में से किसने भारत की संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया बेटा? ठीक है सर। अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व बेटा किसने किया था? मुकुट बिहारी भार्गव ने किया था बेटा सर। ठीक है। भारत की जो संविधान सभा बनी थी ना बेटा, तो अजमेर मेरवाड़ा से बेटा कौन गया था बेटा वहां पे? तो मुकुट बिहारी भार्गव गया था बेटा। कहां पर? संविधान सभा के अंदर गया था बेटा। ठीक है सर। आगे देखो बेटा, रम्मत क्या है बेटा? रम्मत क्या है बेटा सर? एक रम्मत बेटा ये क्या है? लोक नाट्य बेटा। क्या है? लोक नाट्य सर ना। डी आंसर बेटा इसका, है ना बेटा। ये देखो देखो देख लो, इसको छोटा कर देता हूँ मैं आपके लिए, है बेटा। तो रम्मत क्या है बेटा? रम्मत क्या बेटा? एक लोक नाट्य है बेटा, रम्मत। ठीक है सर। रम्मत देखो बेटा, रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा? बीकानेर की बेटा। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा सर? बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है बेटा, और ये लोक नाट्य कला है सर बेटा। ठीक है सर। आगे देखो सर, राजधानी भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी का वर्ष 2023-24 का राजस्थानी संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया सर। देखो सर, राजधानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी बेटा, इसको बेटा सांस्कृतिक सम्मान बेटा किसे दिया गया सर? तो माधव हाड़ा को। किसे दिया गया बेटा? माधव हाड़ा को दिया गया था सर। ठीक है सर। आगे देखो बेटा, चलो आगे देखो बेटा, किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतक उत तवारीख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया बेटा? मुंतक उत तवारी बेटा किसकी किताब थी बेटा? ये बंदायूं की बेटा। किसकी किताब थी? बंदायूं की। बंदायूं यहाँ पे एक एकमात्र इतिहासकार था जो कि हल्दी घाटी युद्ध में बेटा मुगल सेना के साथ में था बेटा। ठीक है सर। बंदायूं बेटा कहा था हल्दी घाटी युद्ध को? गोकुंदा का युद्ध। क्या कहा था बेटा? गोकुंदा का युद्ध कहा था बेटा। क्या कहा था सर? गोकुंदा का युद्ध कहा था बेटा। ठीक है सर।
अबुल फजल ने बेटा इस युद्ध को क्या कहा बेटा? खमनोर का युद्ध। क्या कहा बेटा इसे? खमनोर का युद्ध कहा बेटा। ठीक है सर, है ना बेटा? तो आगे देखो बेटा, आभूषण सुन लिया है बेटा। सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया, ठीक है, सुन लिया, सुन लिया, ठीक बेटा। तो सुन लिया बेटा, कान की बाली बेटा। क्या है सर ये? कान की बाली बेटा। ठीक है सर, है ना बेटा? आगे देखो सर, राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना बेटा किस वर्ष हुई बेटा? तो 1949 बेटा। कब हुई सर? 1949 के अंदर राजस्व मंडल की स्थापना हुई। मैंने कल ही आपको बताया था सर, है ना? और बेटा इसका मुख्यालय बेटा कहाँ स्थित है? अजमेर बेटा। कहाँ पर स्थित है सर? अजमेर बेटा इसका मुख्यालय स्थित है बेटा राजस्व मंडल का। मैंने कहा था कि आपको सब तहसीलदार, ये पटवारी नहीं, सब इनके कंट्रोल में है बेटा। किसके कंट्रोल में है? राजस्व मंडल के कंट्रोल में है सर। ठीक है सर, आगे देखो बेटा, राजस्थान के किस लोक देवता को ऊँटों के देवता कहते हैं बेटा? तो पवुजू कहते हैं सर ऊँटों के देवता बेटा। किसे कहते हैं? पवुजू को बेटा ऊँटों के देवता कहते हैं सर। फिर आगे देखो बेटा, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल है बेटा? तो विश्व धरोहर स्थल बेटा कितने हैं राजस्थान के अंदर बेटा? तो बेटा कितने हैं बेटा? 9 बेटा। कितने बेटा? 9 सर। ठीक है सर, है ना? आगे देखो सर, संत हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से थी बेटा? तो चिश्ती बेटा। किस में थे? चिश्ती से बेटा, है ना? संत हमीदुद्दीन नागौरी बेटा, है ना? ये है ना बेटा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बेटा क्या थे? ये शिष्य थे बेटा। क्या थे ये? शिष्य थे ना, इसलिए चिश्ती सिलसिले के बेटा हो गए सर। ठीक है सर, है ना? थेवा कला किस स्थान से संबंधित बेटा? थेवा कला बेटा प्रतापगढ़ बेटा। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध बेटा। और सोनी परिवार बेटा इसमें निपुण बेटा। कौन सा परिवार बेटा? सोनी परिवार बेटा इसमें निपुण है थेवा कला के अंदर सर। ठीक है सर, है ना बेटा? बीकानेर में देखो, बीकानेर में बेटा उस्ता कला बेटा। कौन सी कला बेटा? उस्ता कला बीकानेर के अंदर बेटा। ठीक है सर, जयपुर के अंदर देखो तो जयपुर में बेटा कौन सी कला बेटा? ब्लू पोर्ट्री। कौन सी बेटा? ब्लू पोर्ट्री बेटा ना, ब्लू पोर्ट्री, मीनाकारी, है ना बेटा? बगरू प्रिंट। बाढ़ में बेटा कौन सी प्रिंट है बेटा? अजरक प्रिंट। कौन सी बेटा? अजरक प्रिंट है बेटा। और मल्लीर प्रिंट है बेटा। कौन सी प्रिंट है? मल्लीर प्रिंट है बेटा। ठीक है सर, है ना? तो देख लो आप बेटा, थेवा कला बेटा प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है बेटा। बीकानेर की बेटा उस्ता कला है बेटा। जयपुर की ब्लू पोट्री और मीनाकारी है बेटा। और बेटा बाढ़ में की अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट है बेटा ना। तो थेवा कला बेटा आंसर क्या होगा बेटा? 97 का आंसर क्या होगा बेटा? ए आंसर होगा बेटा। क्या आंसर होगा बेटा? ए आंसर होगा सर। चले आएंगे सर, चलो सर आगे देखो बेटा, चेक कर लो फटाफट सर। चले सुनील जी, चलो देखो सर, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी बेटा? देखो सर, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना बेटा, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की बेटा। किसने की? विजय सिंह पथिक ने की बेटा। कब की? 1919 के अंदर बेटा। 1919 में कहां पर की? वर्धा महाराष्ट्र में की बेटा। वर्धा महाराष्ट्र में बेटा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की बेटा। ठीक है सर, फिर आगे देखो बेटा, देखो सर, देखो सर, माणिक्य वर्मा बेटा, माणिक्य वर्मा ने बेटा किसकी स्थापना की बेटा? खांडली आश्रम की। किसकी आश्रम की? खांडली आश्रम की स्थापना बेटा की। किसके आश्रम की स्थापना की? खांडली आश्रम की स्थापना की 1934 के अंदर बेटा। कहां पर की? सांगवाड़ा के अंदर बेटा, सांगवाड़ा नूरपुर के अंदर बेटा इसकी स्थापना की बेटा। ठीक है सर, अगर देखो, पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है बेटा। देखो सर, पन्ना मीणा की बड़ी बावड़ी बेटा कहां पर स्थित है बेटा? जयपुर के अंदर स्थित है बेटा। पन्ना मीणा की बावड़ी बेटा कहां पर है? जयपुर के अंदर स्थित है बेटा। ठीक है सर, गढ़सीसर झील बेटा कहां पर है बेटा? गढ़सीसर झील बेटा कहां पर स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है सर। ठीक है सर, गढ़सीसर झील बेटा कहां पर है? जैसलमेर में स्थित है। ठीक है सर, ये आपका पार्ट ब था जो कि राजस्थान जीके से संबंधित था बेटा। अब हम देखेंगे बेटा भाग से, जो कि अपने शिक्षण अभिक्षमता यानी शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित रहेगा सर। ठीक है सर, चलो देखते हैं सर। देखिए सर, पहला प्रश्न देखो सर, अध्यापक कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकता है यदि उसका व्यवहार हो बेटा सामान्य, भेदभावपूर्ण, परिस्थितिजन्य, निष्पक्ष बेटा। देखो सर, है बेटा, कक्षा में अध्यापक कक्षा में अनुशासन किसे बनाएगा बेटा? जो वो निष्पक्ष हो बेटा। क्या हो बेटा? निष्पक्ष हो बेटा। ठीक है सर, अगर वो निष्पक्ष रहेगा बेटा तो क्या रहेगा बेटा? अनुशासन रहेगा सर, है ना बेटा? किसी की तरफ नहीं बोलेगा, है ना? निष्पक्ष रहेगा बेटा तो क्या रहेगा सर? अनुशासन रहेगा सर। ठीक है सर, आगे देखो बेटा, आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के प्रति शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता को कौन सा कार्य दर्शाता बेटा, है ना? तो आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के प्रति, है ना? आर्थिक रूप से वंचित छात्र मतलब कि भी कमजोर, है ना? मतलब कमजोर यानी कि, ठीक है बेटा, मतलब कमजोर कौन से? मतलब कि पैसों कौड़ी में कमजोर, गरीब यानी कि। ठीक है सर, आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के प्रति शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता को कौन सा कार्य दर्शाता बेटा? शिक्षक अपने कौन सा भाव दर्शाएगा बेटा वहां पे? ठीक है सर, है ना बेटा? तो देखो सर, उन्हें बिना उजागर किए विवेकतापूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान करेगा बेटा। भी उनको मतलब ऐसा जताएगा नहीं बेटा उनको, ठीक है सर, जताएगा नहीं बेटा उनको। और क्या करेगा सर? देखो सर बेटा,
है ना, तो उन्हें बिना उजागर किए विवेकपूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान करेगा बेटा। मतलब कि वो सभी के सामने ये नहीं बोलेगा कि ये गरीब है सर, है ना, तो उनको उजागर नहीं करेगा और उनको सर अतिरिक्त संसाधन प्रदान करेगा। मतलब गरीब है तो ये ले भी तू इस किताब से पढ़ लेना बेटा, ठीक है सर। तो 12 का सर पहला आंसर हो जाएगा सर, ठीक है सर, है ना। अब देखो बेटा, ये इसमें दूसरा ऑप्शन देखो बेटा, उन्हें अपनी समस्याओं को कक्षा में अपने साझा करने के लिए कहना बेटा। कक्षाओं के सामने कहेगा बेटा तो उसके अलग वो फील होगा ना बेटा, गंदा फील। तो बी आंसर तो नहीं होगा बेटा, ठीक है सर। संबंधित से बचने के लिए उनकी जागरूकता को नजरअंदाज करना बेटा। ये नहीं बेटा, नजरअंदाज तो नहीं करना बेटा हर चीज को, ठीक है सर, तो भी गलत है बेटा। उन्हें उन्हें कम चुनौतीपूर्ण कार्य देना बेटा। नहीं सर बेटा, ऐसे ऐसे गरीब है तो बेटा उनको कम चुनौतीपूर्ण कार्य दे बेटा, पीछे रह जाएंगे ऐसे तो बेटा, है ना सर। तो पहला आंसर सी बेटा, कौन सा आंसर सी है? पहला। उन्हें बिना उजागर किए विवेकपूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान कराएंगे। तू कमजोर है, तू आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो तू और संसाधन ले ले हमारे से और पढ़ तू, है ना। फिर देखो बेटा, कौन सा गुण एक शिक्षक को परिवर्तनकारी नेता के रूप में अलग करता है सर ना। कौन सा गुण एक शिक्षक को परिवर्तनकारी नेता के रूप में अलग करता है सर, है ना बेटा। तो देखो बेटा, केवल शैक्षणिक परिणामों पर ध्यान देना बेटा। क्या शिक्षक केवल शिक्षा पर ध्यान देगा क्या, है ना, तो ये गलत है बेटा, ठीक है सर। तो केवल शैक्षणिक परिणामों पर ध्यान देना बेटा, ये गलत है बेटा, ठीक है सर। नहीं कि कितना होशियार है, कितना इस पे ध्यान नहीं देना, ठीक है सर। छात्रों को उनकी अपेक्षाओं से अधिक करने के लिए प्रेरित करना बेटा। हाँ भी हम प्रेरित करेंगे बेटा। कुछ छात्र कहेगा मेरे को ये करना चाहता हूँ, तो उससे और अधिक हम प्रेरित करेंगे। क्या करेंगे बेटा? प्रेरित करेंगे बेटा, ये हो सकता है ना। पारंपरिक शिक्षण विधियों को बनाए रखना बेटा। पारंपरिक शिक्षण विधि का मतलब होगा बेटा सर, पुरानी जो विधिया है ना पढ़ाने का तरीका बेटा, उसको हम बनाए रखिए बेटा। नहीं सर, है ना बेटा। स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जोखिम से बचना बेटा। जोखिम हमें भी, जोखिम से बचेंगे भी, वो पढ़ाना पड़ रहा है हम तो भाग जाएंगे बेटा, ठीक है, ये गलत है बेटा, ठीक है सर। तो इसमें इसमें बेटा कौन सा सही बेटा? बी बेटा। कौन सा सही बेटा? बी। छात्रों को उनकी अपेक्षाओं से अधिक करने के लिए प्रेरित करेंगे बेटा। वो छात्र कह सकते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं बेटा, तो हम कहेंगे बेटा तू और कर सकता है बेटा, और हमको मोटिवेशन देंगे। प्रेरित मतलब क्या होता है? मोटिवेशन देना। क्या होता है? मोटिवेशन देना बेटा ना। तो इसका भी आंसर होगा ना, प्रेरित मतलब क्या होता है? मोटिवेशन देना। तो छात्रों को हम अपेक्षाओं से अधिक बेटा उनको मोटिवेशन देंगे कि तुम और आगे बढ़ो सर, है ना बेटा। तो 103 का बी आंसर सर। आगे देखो बेटा, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है बेटा। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या बेटा? व्यवहार का परिमार्जन, व्यक्ति को रोजगार के लिए तैयार करना बेटा। नहीं बेटा, बी। आप सीख इसलिए रहो कि आप रोजगार के लिए तैयार हो बेटा, गलत चीज है बेटा ये, ठीक है सर। सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता बेटा। नहीं बेटा, राजनीति मतलब क्या आपको सर विधायक बनना है क्या? नहीं सर, है ना। पारिवारिक समझन भी आपको परिवार के अंदर एडजस्टमेंट करना है बेटा। नहीं बेटा। तो बेटा सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या बेटा? व्यवहार का परिमार्जन। क्या है बेटा? व्यवहार का परिमार्जन। अधिगम क्या है? सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। क्या बेटा? सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। क्या है? अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। यानी कि परिमार्जन मतलब क्या बेटा? अपडेट। क्या है? अपडेट। भी अपडेट मतलब कि अपडेट कैसे होगा बेटा? व्यवहार में परिवर्तन आएगा ना बेटा, ठीक है सर। आपने पढ़ा होगा अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन सर, ठीक है सर। तो इसका बेटा 104 का आंसर क्या होगा बेटा? ये आंसर होगा। क्या होगा? ये आंसर सर, ठीक है सर। चेक कर लो फटाफट। चले सर, चलो देखो बेटा, शिक्षक के लिए छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है बेटा? शिक्षक के लिए रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का सर्वाधिक उपयुक्त प्रभावी तरीका क्या बेटा? क्या है? देखो, बहुत समाधान वाले खुले प्रश्न प्रदान करना बेटा, हो सकता है। अनुशासन बनाने के लिए दोहराव वाले कार्य सोना बेटा। अनुशासन क्या बनाने के लिए दोहराव वाले कार्य सोचेंगे बेटा? नहीं बेटा, ठीक है सर। पाठ्यक्रम पर बिना विचलन से टिके रहना बेटा। भी बिना विचलन से टिके रहना, पाठ्यक्रम के ऊपर ही बातें करो, गलत है चीज, है ना। मान्यकृत परीक्षा की तैयारी करना बेटा, ये भी गलत है बेटा। तो बहुत समाधान वाले खुले प्रश्न प्रदान करना बेटा, ठीक है सर। फिर में रचनात्मकता, रचना मतलब सोचने का तरीका, मतलब अब खुलेगा कैसे बेटा? जब उनको बहुत समाधान वाले बेटा खुले प्रश्न देंगे सर। और जैसे एक ही प्रश्न के बेटा 10 तरीके हो बेटा, ताकि उसमें क्या पैदा होगी बेटा? रचनात्मकता बेटा क्या होगी उनके अंदर? पैदा होगी बेटा, ठीक है सर। तो बहुत समाधान वाले खुले प्रश्न प्रदान करना बेटा, ठीक है सर। 105 का सर ये आंसर सही है। आगे देखो सर, कौन सी कक्षा गतिविधि रचनात्मक सोच को सबसे अच्छा बढ़ावा देती बेटा? ठीक है, कौन सी कक्षा गतिविधि रचनात्मक सोच को अच्छे बढ़ावा देती बेटा? ठीक है सर। तो देखो बेटा, देखो सर, तथ्यों को आंकड़ों को याद करना बेटा, गलत है सर, है ना। रचनात्मक मतलब कि भी आपके सोने का तरीका और बड़े बेटा, ठीक है सर। तथ्यों और आंकड़ों को याद करना गलत है बेटा। मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग बेटा, हाँ तो हाँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? समस्या समाधान। क्या होता है बेटा? समस्या समाधान के लिए अच्छी विधि ब्रेन स्टॉर्मिंग बेटा, ठीक है सर। तो मंथन कौन सी बेटा? मंथन। मंथन मतलब क्या? आप उसको रिवाइज करो बार बार, ठीक है सर। पूर्व निर्धारित उत्तरों पर वर्कशीट पूरी करना बेटा, नहीं बेटा, आप वर्कशीट का काम करो, गलत है चीज बेटा, है ना सर।
बिना संवाद के व्याख्यान सुनना बेटा, बिना संवाद व्याख्यान सुनते जा रहे हो, कुछ कहोगे नहीं बेटा तो इसमें कुछ गलत है बेटा जी, ठीक है सर। तो बेटा ये कौन सी कक्षा गतिविधि रचनात्मक सोच को सबसे अच्छा बढ़ावा देती बेटा, तो मंथन बेटा। कौन सी बेटा, मंथन की ब्रेन स्टॉर्मिंग बेटा, ठीक है सर। तो 6 का बी आंसर। आगे देखो सर, विद्यार्थियों के लिए समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों के लिए समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम मतलब कि विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देनी चाहिए बेटा स्कूल के अंदर बेटा, किस चीज की, देखो बेटा इससे क्या होगा बेटा, तो देखो अपन, ठीक है सर। देखो, विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में उनके माता पिता को सूचित किया जा सकता है बेटा, हाँ हो सकता है बेटा, ठीक है सर। एक नियमित अभ्यास किया जा सके बेटा, ये भी हो सकता है। विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा सके बेटा, ये भी हो सकता है। परिणामों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम को अपनाया जा सकता है बेटा, तो ये डी ऑप्शन बढ़ाया बेटा, ठीक है सर। देखो सर, विद्यार्थियों को समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम, देखो समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूल में लागू करना चाहिए। इसका मतलब बेटा ये है कि भी समयबद्ध मतलब कि समय पर मतलब उनके क्या करना चाहिए, परीक्षण होने चाहिए सर, ताकि उनके मतलब क्या, जो उनके परिणाम आएंगे बीच बीच में, उनसे हमको क्या मिलेगा, फीडबैक। क्या मिलेगा, फीडबैक मतलब उनको पता चल गया कि इस विषय में ये लड़की कमजोर है, तो हम बेटा उनको हम क्या करेंगे, उपचार। क्या करेंगे बेटा, उपचार। उनको उस विषय को और ज्यादा पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है सर। तो परिणामों के से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम को बेटा हम अपनाएंगे सर, ठीक है सर। तो 107 बेटा क्या आंसर होगा बेटा, डी आंसर होगा सर। आगे देखो सर, एक शिक्षक को जटिल विषय शुरू करने पर छात्रों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, उन्हें कौन सा योग्यता आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए बेटा, ठीक बेटा। एक शिक्षक को जटिल विषय शुरू करने पर छात्रों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। जटिल विषय मतलब कि आप गणित पढ़ाना चाह रहे हो बेटा, और छात्र उसका क्या कर बेटा, प्रतिरोध कर रहे हैं। क्या करे बेटा, प्रतिरोध कर रहे हैं, तो उन्हें कौन सा योग्यता आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए बेटा, ठीक बेटा। उनको कौन सा योग्यता आधारित दृष्टिकोण बेटा अपनाना चाहिए, देखो बेटा, ठीक है सर। प्रतिरोध के बावजूद मूल योजना पर टिके रहे बेटा, प्रतिरोध कर रहे हैं छात्र और आप नियम में मत पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा मैं, है ना बेटा, ये गलत चीज है ना बेटा। कक्षा में सामंजस्य बनाए रखने के लिए विशेष भी प्रतिरोध कर रहे हैं तो हम विषय छोड़ देंगे बेटा, ये भी गलत है सर, है ना बेटा। छात्रों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना और दृष्टिकोण समझित करना बेटा। उनका दृष्टिकोण क्या है, गणित तो कठिन है, उनका दृष्टिकोण है ना बेटा, इनको दृष्टिकोण को समझित करना पड़ता, मतलब कि उसको बेटा समझित मतलब कि उनको अच्छा करना पड़ता है, गणित अच्छी है, समझित करना बेटा, ठीक है सर। और छात्रों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना, फिर छात्रों को बताएंगे, प्रतिक्रिया को विश्लेषण करेंगे सर, नहीं गणित अच्छी चीज है, मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है सर। तो विश्लेषण करना बेटा और दृष्टिकोण को क्या करना सर, समझित करना, ये बेटर ऑप्शन है बेटा। फिर आप क्या करोगे उसके अंदर, ये दृष्टिकोण कौन सा अपनाओगे बेटा, समझित बेटा, कौन सा अपनाओगे, समझित, सी आंसर बेटा, ठीक है सर। प्रयास की कमी के लिए छात्रों को डांटना बेटा, नहीं डांटेंगे नहीं बेटा, नकारात्मक चीज होगी बेटा, ठीक है सर। तो 108 का सर सी आंसर होगा, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, पाठ के दौरान एक छात्र अपरंपरागत विचार पर शिक्षक को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए बेटा। पाठ के दौरान एक छात्र के अपरंपरागत विचार पर शिक्षक को कैसी प्रतिक्रिया बेटा देनी चाहिए सर, देखो बेटा, ठीक है सर। पाठ योजना पर ध्यान बनाए रखने के लिए इसे खारिज करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक, देखो खारिज करना चाहिए, गलत होगा बेटा, ठीक है सर। पाठ्य पुस्तक के अनुसार तुरंत उसे ठीक करना चाहिए। इसकी संभावित क्षमता को जांचना और आगे विकास को प्रस्तुत करना, ठीक है सर। देखो बेटा, अपरंपरागत विचार बेटा, तो शिक्षक को अपना किसी भी तरह देंगे बेटा, तो उसकी संभावित क्षमता को हम जांचेंगे और उसको सर आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे सर, ठीक है सर। पॉजिटिव से पॉजिटिव देखना है इसके अंदर, क्या देखना है, पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर देखना बेटा, ठीक है सर, है ना। आगे देखो बेटा, जब एक सहकर्मी शिक्षक की शिक्षण विधियों पर सवाल उठाता है ना, तो शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए बेटा। फिर एक सहकर्मी शिक्षक, है ना, सहकर्मी शिक्षक, जैसे कि मैं शिक्षक हूँ और पास में बेटा ये शिक्षक है, शिक्षण विधियों पर सवाल उठाता बेटा, शिक्षण विधि मतलब क्या होगा बेटा, जैसे कि ये अच्छी विधि से पढ़ाते हैं बेटा, आगमन विश्लेषण कौन सी विधि से पढ़ाते हो, और मैं उनके ऊपर क्या उठा रहा बेटा, सवाल उठा रहा हूँ सर, ठीक है ना बेटा। तो शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए बेटा, उसके अंदर बेटा शिक्षक का दृष्टिकोण बेटा क्या होना चाहिए सर, देखो बेटा, ठीक है सर। देखो, रक्षात्मक होना, प्रतिपुष्टि पर विचार करने से इनकार करना बेटा, इनकार करना गलत होगा बेटा, ठीक है सर। संघर्ष से बचने के लिए विधियों को पूरी तरह बदलना बेटा, फिर संघर्ष से बचना बेटा, ये भी गलत होगा, नेगेटिव आंसर होगा। सहकर्मी को अयोग्य मानना, ये तो अयोग्य बेटा, ठीक है बेटा, तो ये भी नेगेटिव आंसर बेटा, ठीक है बेटा, नेगेटिव। हमें क्या पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर देना बेटा, ठीक है सर। तो रचनात्मक संवाद व आत्म मूल्यांकन बेटा, फिर हम रचनात्मक संवाद करेंगे बेटा और आत्म मूल्यांकन करेंगे सर, ठीक है सर। तो 110 का सर डी आंसर होगा बेटा, क्या आंसर होगा, डी आंसर, ठीक है सर। ये सब पॉजिटिव से पॉजिटिव देखना है सर, ठीक है सर बेटा। आगे देखो बेटा, विविध अधिगम गति वाली
कक्षों को बढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है बेटा? विविध अधिगम गति वाली। विविध अधिगम गति, देखो सर, अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। क्या होता है? सीखना। तो विविध अधिगम गति मतलब कि अलग अलग तरीके से सीखना वाला, ये अलग तरीके से सीख रहा है, ये अलग तरीके से सीख रहा है, ये अलग तरीके से सीख रहा है। तो विविध अधिगम गति वाली कक्षों को पढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती बेटा क्या है? ठीक है सर, ये सबसे बड़ी चुनौती बेटा क्या है कि इसके अंदर बेटा, तो सभी छात्रों को व्यस्त और प्रगति में रखना बेटा, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी बेटा। क्या रहेगी? पाठ्यक्रम समय पर पूरा करना पड़ेगा, तो हो जाए, जल्दी हो जाएगा सर, है ना बेटा। एक समय घर कर देना बेटा, घर कर भी दे देंगे हम सर, है ना बेटा। केवल उच्च प्रदर्शन करने वाले ध्यान भाई, जैसे कि वो 4 बेटा, तो मैं इस पे ध्यान दूंगा क्या बेटा? नहीं सर, है ना। तो सभी छात्रों को व्यस्त करना और प्रगति में रखना बेटा, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी बेटा। क्यों रहेगी बेटा? क्योंकि ये अलग तरीके से सीख रहा है, ये अलग तरीके से सीख रहा है, इसकी गति सीखने की अलग है, इसकी गति सीखने की अलग है बेटा। ठीक है सर। तो सभी को, छात्रों को व्यस्त करना और छात्रों की प्रगति को बेटा व्यस्त करना, छात्रों की प्रगति के बारे में रखना बेटा। ठीक है सर, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी सर। ठीक है सर। तो 111 का आंसर क्या होगा बेटा? ए। क्या रहेगा? ए। ठीक है, आगे देखो सर। एक विद्यार्थी कक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे बेटा? उसे डांट कर देंगे? मैं पूछूंगा, डांट दूंगा मैं इसको? नहीं बेटा, आप उसे चर्चा देंगे, आज मैंने प्रश्न पूछे, ठीक है, नहीं गलत। उसकी उपेक्षा करेंगे, ओए पागल है तो बेटा। ठीक है सर, नहीं बेटा, प्रश्न पूछने की उसकी प्रशंसा करेंगे और उससे प्रोत्साहित करेंगे बेटा, है ना। हम करेंगे बेटा, हाँ भी आप अच्छा है, गुड गुड, है ना, और उससे प्रोत्साहित भी करेंगे बेटा, हाँ भी अच्छा प्रश्न पूछना आगे बेटा, है ना। तो इस बारे का क्या आंसर बेटा? डी आंसर होगा बेटा। क्या आंसर होगा बेटा? डी आंसर होगा बेटा। ठीक है सर, क्या हुआ आगे देखो बेटा। कक्षा में दो तरफा संप्रेषण, कक्षा में दो तरफा संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण कौन सा बेटा? संप्रेषण मतलब क्या होता है? बातचीत। क्या होता है? बातचीत, दो तरफा, ये और मैं। ठीक है बेटा। तो इसका सबसे अच्छा दृष्टिकोण बेटा कौन सा बेटा? देखो सर, बिना रुकावट के व्याख्यान दे बेटा, तो ये भी नहीं रुक रहा है, मैं भी नहीं रुक रहा हूं बेटा। देखो, बिना व्याख्यान देना, मैं बोल रहा हूँ, ये सुन रहा बेटा, तो गलत है बेटा। व्याख्यान मतलब लेक्चर, है ना बेटा। छात्रों के जवाब को हाँ नहीं प्रश्नों तक सीमित करना बेटा। मैं बोलता जा रहा हूँ, ये कि हाँ या ना में दे रहा बेटा, ये भी गलत है सर, है ना। चर्चाओं और प्रश्नों, छात्रों के प्रश्नों को प्रस्तुत करना पड़ता है। मौखिक संवाद की बजाय लिखित। नहीं, तो तुम मौखिक मत बोलते, तुम मेरे को लिखित नहीं दे बेटा, तो गलती हो गई ना, हो गया बेटा। सी आंसर क्या होता है? पॉजिटिव से पॉजिटिव देखना है। चर्चाओं मतलब इसकी चर्चा, ये जो बात करेगा मैं उसको सुनूंगा, मेरी बात भी ये सुनेगा। ठीक है सर। और छात्रों के प्रश्नों को प्रस्तुत करना, छात्रों के प्रश्नों को ये जो प्रश्न पूछेगा, मैं बोलूंगा कि हाँ भी आप सही पूछ रहे हो, आप अच्छे पूछ रहे हो बेटा, और पूछो बेटा। ठीक है बेटा। तो इसमें सी आंसर, क्या बेटा आंसर होगा? सी बेटा। संप्रेषण बेटा बढ़ावा किसने दिया? चर्चाओं के माध्यम से और छात्रों को प्रश्नों को के माध्यम से हम बेटा उसको बढ़ावा देंगे सर। ठीक है बेटा। तो 113 में बेटा सी आंसर बेटा। क्या आंसर बेटा? सी आंसर बेटा। ठीक है सर। देखो सर, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब यह होगी बेटा। ठीक है सर। तो शिक्षा तभी सार्थक होगी बेटा जब ये शिक्षा बेटा क्या होगी सर? देखो सर, विद्यार्थी केंद्र क्या होगी बेटा? विद्यार्थी केंद्र मतलब बाल केंद्र बेटा। क्या होगी? बाल केंद्र, है ना बेटा। बाल केंद्र बेटा, तभी तो शिक्षा सार्थक होगी बेटा। मेरे केंद्र, मैंने सुना शिक्षा चलेगी बेटा, तो मेरे को देखो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ो। ठीक है बेटा, है ना बेटा। समाज केंद्रित भी नहीं होनी चाहिए बेटा, बाल केंद्रित बेटा, है ना, बाल केंद्रित होनी चाहिए, है ना सर, है ना बेटा। तो इसकी होगा सर सी आंसर। ठीक है सर। शिक्षक की व्यावसायिक भूमिका में जवाबदेही को सबसे अच्छा कौन सा कार्य दर्शाता बेटा? देखो सर, शिक्षक की व्यावसायिक भूमिका मतलब शिक्षक की, है ना, शिक्षक की व्यावसायिक भूमिका, शिक्षक की व्यावसायिक भूमिका मतलब शिक्षक का व्यवसाय बेटा। ठीक है सर, है ना। भूमिका में जवाबदेही को सबसे अच्छा कौन सा कार्य दर्शाता है ना? जवाबदेही बेटा कौन सा कार्य सबसे अच्छा? देखो बेटा, नियमित रूप से शिक्षण परंपराओं का पर चिंतन व समझन करना बेटा। ये नियमित रूप से अपने शिक्षण परंपराओं पर चिंतन मतलब कि शिक्षण पढ़ाना बेटा, और उन पर चिंतन भी करना सर, और समझन करना बेटा, है ना सर। हाँ, हो सकता है बेटा। ठीक है, आंसर हो सकता है बेटा। ठीक, मतलब कार्य करना बेटा, ये शिक्षक का कार्य है नहीं। हाँ, नियमित रूप से शिक्षण कराना, हाँ, है ना, हो सकता है बेटा। छात्रों की असफलता को प्रयास की कमी से जोड़ना बेटा। कि छात्रों की असफलता हो गया बेटा, तो उसके प्रयास की कमी बेटा, ये कोशिश नहीं की, है बेटा, तो ये गलती हो गई सर बेटा, ना बेटा। पाठ्यक्रम का बिना विचलन के पालन करना बेटा, तो ये बेटा ये भी गलत है सर, है ना। जिम्मेदारियों को शिक्षण सहायकों को सौंपना बेटा। मेरी जिम्मेदारी को मैं शिक्षण सहायकों को छोड़ दूंगा बेटा, मेरे शिक्षण सहायक में ये है और तू बता देना मेरे आज से, तो भी गलती बेटा ना बेटा। फिर से इसकी भूमिका क्या रहेगी? शिक्षक की देखो, नियमित रूप से बेटा शिक्षण परंपराओं पर चिंतन और समझन करना बेटा, ये क्या होगी? शिक्षक की भूमिका होगी बेटा। ठीक है सर। तो 115 का सर ए आंसर सही बेटा। कौन सा सर सही बेटा? ए आंसर सही है सर, ना बेटा। चेक करो फटाफट। चले सर आगे, चलो सर। देखो, इनमें से कौन सा शिक्षक की व्यवसायिक विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता बेटा, ना सर, ना सर, प्रतिबद्धता को दर्शाता है बेटा। ठीक है, शिक्षक की व्यवसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है बेटा। ठीक है सर।
देखो सर, केवल पिछले अनुभव पर निर्भर रहकर पढ़ाना बेटा, मैं मेरी जो पिछले अनुभव है मैं उसमें उसको ले पढ़ाऊंगा क्या बेटा? गलत है। केवल अगर तो वैसे भी गलत है। अनिवार्य होने पर कार्यकुशलता में भाग लेना बेटा। सक्रिय रूप से प्रतिपुष्टि व नई शिक्षण रणनीतियों को तलाश करना बेटा। हाँ भी, ये नए नए तरीके से पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है सर, है ना? तो 116 में सी आंसर। अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग से बचना बेटा। अन्य शिक्षकों में सहयोग नहीं करूंगा, गलती है ना बेटा, ये तो नेगेटिव आंसर है। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव आंसर क्या होगा बेटा? सक्रिय रूप से प्रतिपुष्टि और नई शिक्षण रणनीतियों की तलाश करना बेटा। ठीक है सर, तो इसमें सी आंसर होगा बेटा। कौन सा आंसर होगा बेटा? सी आंसर। 116 में बेटा सी आंसर है बेटा। ठीक है सर, आगे देखो बेटा। देखो, जब एक शिक्षक छात्रों के सामने गलती करता है तो शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी बेटा? एक शिक्षक, मैं शिक्षक हूँ बेटा और मैंने गलती कर दी, तो मैं क्या करूंगा बेटा? तो गलती को स्वीकार करूंगा बेटा और इसे सीखने के अवसर में उपयोग करूंगा बेटा। ठीक है, गलती को स्वीकार, हाँ मैंने गलती की बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है सर। गलती से इनकार करूंगा बेटा? नहीं बेटा, गलती तो माननी है बेटा। ठीक है, बाहरी कार को दोष दूंगा, मैंने गलती की, मैं दूसरे पे दोष दे बेटा, भी गलती बेटा। ठीक है सर। और जल्दी से नजरअंदाज करूंगा बेटा, मैंने गलती की, नहीं, चलो आगे बेटा, नहीं नजरअंदाज नहीं करूंगा बेटा। ठीक है सर, तो गलती स्वीकार करूंगा बेटा। ठीक है सर, और सीखने के अवसर के रूप में उसको उपयोग करूंगा बेटा। मतलब कि जिससे मैंने गलती की तो मुझे लगा कि मैंने गलती की और मुझे सीखने का अवसर और मिला बेटा। ठीक है, कोई गलती करता है तो हम उसे सीखने का अवसर देते नहीं देते? मैंने आपको पूछ लिया बेटा, राजस्थान की राजधानी बेटा क्या है? आपने बोल दिया अलवर, तो मैंने बताया कि नहीं अलवर तो गलती है, जयपुर से बेटा, तो आपको सीखने का अवसर मिला ही नहीं मिला? ठीक है सर, तो ऐसे बेटा। ठीक है सर, तो 117 बेटा ए आंसर बेटा। कौन सा था बेटा? ए आंसर। समझ में आया? चलो आगे देखो सर। कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देना चाहिए, इसका सेंस आप समय दे बेटा। तो हाँ भी, मैं तो पूर्णतः समय दे बेटा। ठीक है, पूर्णतः मैं समय, तू ये कमजोर विद्यार्थी उसको अच्छा और समय देना बेटा। तो हाँ बेटा, सही बेटा। ठीक है, 118 में ए आंसर है सर, है ना सर? आगे देखो बेटा। विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिकतम प्रतिभागिता संभव बेटा। विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिकतम प्रतिभागिता संभव बेटा, कीजिए संभव बेटा। देखो सर, विद्यार्थियों के शिक्षण में बेटा अधिकतम प्रतिभागिता मतलब कि अधिकतम हम विद्यार्थियों को कैसे जोड़ सकेंगे बेटा? ठीक बेटा, देखो सर, व्याख्यान विधि से बेटा नहीं बेटा। व्याख्यान विधि मतलब क्या होता है? जिसमें केवल मैं बोलूंगा और ये सब सुनेंगे बेटा। ठीक है ना, ये गलत है सर। पाठ्य पुस्तक विधि नहीं भी, पाठ लेके खड़े हो जाएंगे हम, नहीं बेटा, गलत है चीज। ठीक है सर, सर्वे दर्शन साधनों द्वारा बेटा ये हो सकता है बेटा, है ना सर? और परिचर्चा विधि द्वारा बेटा, ये तो सबसे अच्छा बेटा ना, ये आंसर बेटा। परिचर्चा विधि मतलब कि भी हम चर्चा करेंगे बेटा। क्या करेंगे उससे बेटा? चर्चा करेंगे बेटा, ना? ये देखो, ये भी चर्चा करेगा, उसमें मैं भी चर्चा करूंगा। मैं बताऊंगा बेटा, कोई पाठक है उसके मतलब झील वाला पाठक है तो मैं झील में चर्चा करूंगा बेटा। तो चर्चा के माध्यम से हम क्या करेंगे सर? अधिकतम प्रतिभागिता बेटा संभव करेंगे, अधिकतम लोगों को हम जोड़ सकते हैं सर। ठीक है सर, तो इसका आंसर बेटा कौन सा है? ए आंसर, परिचर्चा विधि सर। ठीक है सर, आगे देखो बेटा। एक शिक्षक को छात्रों की भागीदारी में लगातार कमी दिखाई देती है बेटा। तो एक शिक्षक को छात्रों की भागीदारी में लगातार कमी दिखाई, मतलब कि मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे इसमें लगातार कमी दिखाई दे रही है बेटा। ठीक है सर, इसे संबोधित करने के लिए उसे कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए बेटा? इसको संबोधित करने के लिए हम कौन सा दृष्टिकोण मैं अपनाऊंगा बेटा सर? ठीक बेटा, कौन सा दृष्टिकोण मैं अपनाऊंगा सर? देखो बेटा, छात्रों की प्रेरणा की कमी के लिए दोष देना बेटा, मैं कहूंगा कि आपके अंदर मोटिवेशन नहीं बेटा, मैं दोष नहीं दूंगा इससे, है ना बेटा? इस इसे ऐसे ही चरण मानकर नजरअंदाज करूंगा बेटा, वो कमी है बस, बड़ा बड़ा अपने की काम छोटा नहीं, नजरअंदाज नहीं करना सर, है ना? अपनी वीडियो पर विचार करना, बस सुधार की तलाश करना। हाँ भाई, जो कमी है बेटा हम सुधार करेंगे। क्या करेंगे उसमें? सुधार करेंगे बेटा, ना? और फिर वीडियो पर विचार करेंगे बेटा। ठीक है सर, इसमें सी आंसर हो सकता है बेटा। ठीक है सर, भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दंड देना, दंड नहीं देंगे हम, ठीक है? थप्पड़ की नहीं दूंगा बेटा। ठीक है सर, 120 का सही आंसर बेटा। दंड तो किसी को देना ही नहीं है सर, है ना बेटा? 120 में सी। आगे देखो बेटा, कक्षा में शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता का प्रमुख संकेतक क्या बेटा? कक्षा में शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता, सामाजिक संवेदनशीलता मतलब ये होता है कि उसके शिक्षक का समाज के मतलब समाज के प्रति कैसा भाव है बेटा, है ना बेटा? ठीक है सर, है ना? कैसा मतलब उसका भाव है, कैसा दया का भाव है ना बेटा? तो देखो सर, है ना बेटा? देखो, शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता का प्रमुख संकेतक बेटा क्या है? ठीक है सर, तो देखो सर, हर समय सख्त अनुशासन बनाए रखना, हर समय सख्त अनुशासन गलत है, गलत है बेटा ये तो। ठीक है सर, छात्रों की भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना बेटा। हाँ, कि छात्रों की जैसे उनकी भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार मैं उनको क्या करूंगा सर? शिक्षण विधियों का सर ज्ञान करवाऊंगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे लिख रहेगा छात्रों की भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना सर। ठीक है सर, यहाँ पे ये बेटर ऑप्शन है बेटा। ठीक है सर, पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान देना बेटा, तो ये भी सर नेगेटिव आंसर है। छात्रों के साथ व्यक्तिगत संवाद से बचना बेटा, ये भी मतलब कि बेटा ये बचूंगा, संवाद से बचूंगा बेटा, वे मित्र मित्र
नहीं बेटा, ठीक है सर बेटा। तो बेटा बी आंसर बेटा, इसमें क्या बेटा, बी आंसर 121 में बेटा बी आंसर बेटा, ठीक है सर, है ना। देखो सर, तो विद्यार्थी कक्षा में ना आए तो एक अध्यापक की हैसियत से आप क्या करेंगे बेटा, तो कारण समझेंगे, है बेटा, कारण जानने की कोशिश करेंगे बेटा कि कल तो पढ़ने क्यों नहीं आए सर, ठीक है सर। फिर उससे बेटा वो बताएगा कि मेरी समस्या थी, तो उसकी समस्या हम क्या करेंगे बेटा, दूर करेंगे सर, ठीक है बेटा। आगे देखो सर बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों को अंतःक्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता बेटा, ठीक बेटा। देखो सर, अंतःक्रिया, देखो सर, तो बेटा क्या करेंगे, छोटे समूह में चर्चा कराएंगे बेटा, ठीक है सर, है ना बेटा। चलो सर आगे देखो, एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या बेटा है। एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान, भी एक शिक्षक है बेटा, उसको शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान समझाना बेटा, शैक्षिक निहितार्थ बेटा का क्या बेटा क्या, ठीक है सर। तो विद्यार्थियों को समझना बेटा, ठीक है सर, और विज्ञान के नियमों को कक्षा में लागू करना बेटा, विज्ञान के नियमों को कक्षा में लागू करना बेटा गलत है ना बेटा। फिर बालक, एक शिक्षक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान बेटा क्यों कराया जाता है, क्योंकि वो बालक को बेटा क्या कर सके, समझ सके बेटा, क्या कर सके, समझ सके बेटा, इसलिए वो शैक्षिक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के बारे में बताया जाता है सर, ना बेटा। तो 164 का ए आंसर। शिक्षक द्वारा कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को कैसे संभालना चाहिए बेटा, ठीक बेटा। देखो सर, देखो मेरी बात सुन, सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता मतलब अलग अलग तरह क्या विविधता मतलब क्या, अलग अलग क्या हो गया, अलग अलग, जैसे कि ये तो हो गया मतलब मुस्लिम, ये हो गया मतलब हिंदू, ठीक है सर बेटा, है ना, ये हो गया ईसाई बेटा, है ना बेटा, ठीक है सर, है ना बेटा, है ना बेटा ये जैसे कट्टर हिंदू, है ना बेटा, ठीक है सर। देखो बेटा, तो बेटा इस जो अलग अलग चीज, अलग अलग तरीके के है ना बेटा, इनको हम कैसे संभालेंगे बेटा, ठीक है सर। देखो, मतभेदों को स्वीकार करेंगे, हाँ इनके बीच मतभेद है बेटा, है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, हम इनको स्वीकार करेंगे सर, और उनको सम्मान करना, और उनको सम्मान भी करेंगे सर, और समाज को बढ़ावा देंगे बेटा ना। तो एक ही कक्षा में समाज में बेटा बैठे रहे बेटा, ये उनको बेटा सम्मान करेंगे बेटा, ठीक है सर, है ना बेटा, ये हम करेंगे सर, ठीक है सर, है ना। 125 का सर बी आंसर बेटा, ठीक है सर। आगे देखो, देखो आपके विद्यालय में दो अध्यापकों के मध्य झगड़ा होगा बेटा, तो आप क्या करोगे, देखो बेटा, ठीक है सर। तो देखो बेटा, झगड़े का कारण जानेंगे और सुलह करने का प्रयास करेंगे बेटा, ठीक है सर, है ना। आगे देखो बेटा, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब कोई अभिभावक उनकी शिक्षण विधियों पर सवाल उठाए बेटा। भी जैसे कि भी मैं एक शिक्षक हूँ बेटा, और इसके पिताजी मेरे घर पे आए और उन्होंने बोला कि भी मतलब कि आप तो ऐसे पढ़ा रहे हो, अब मेरे पर सवाल उठाए बेटा, मेरी शिक्षण विधि पे क्या उन्होंने सवाल उठाए। शिक्षण विधि मतलब क्या होती है, पढ़ने का तरीका बेटा, क्या है, पढ़ने का तरीका, और मेरे पर सवाल उठाए बेटा, तो मैं क्या करूंगा बेटा, ठीक है सर, मैं करूंगा बेटा, अभिभावकों की चिंताओं को अज्ञानी मानकर खरीदूंगा, ये इसके पिताजी अज्ञानी है बेटा, नहीं बेटा, ठीक है सर, ये गलत आंसर बेटा, ठीक है। प्रशासन से अभिभावक की शिकायत करूंगा बेटा, ठीक है सर, प्रशासन से बेटा मेरे ऊपर ऊपर जो होगा बेटा, उसमें कहूंगा कि इसकी पेपर की शिकायत करूंगा, गलत है बेटा चीज तो, ठीक है। विविध विधियों को व्यवसायिक रूप से समझना और संवाद के लिए आमंत्रित करना बेटा, वीडियो को व्यवसायिक रूप से उनको समझाऊंगा मैं, वीडियो को व्यवसायिक रूप से बेटा समझना और संवाद के लिए आमंत्रित करना, तो हाँ ये हो सकता है बेटा, ठीक है सर। अभिभावक को खुश कराने के लिए तुरंत वीडियो डालना बेटा, ये नहीं कि पापा को खुश करने के लिए मैं वो कल से अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, नहीं सर, है ना सर। तो उनको जो मेरा तरीका है बेटा उससे ही मैं पढ़ाऊंगा सर। 133 में सर सी आंसर बेटा, ठीक है सर। देखो बेटा, शिक्षार्थी को कौन सी विशेषता उसका सीखने की दक्षता को प्रभावित नहीं करती बेटा, भी अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो कौन सी दक्षता बेटा उसको प्रभावित नहीं करेंगी, सब चुप रहना सर, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, लिंग बेटा, क्या आंसर होगा बेटा, लिंग, ठीक है। आप लड़की हो लड़का हो इससे कोई मतलब नहीं बेटा, ठीक है बेटा, बाकी रुचि होनी चाहिए, आपकी मानसिक प्रभुत्व होनी चाहिए, मतलब मेच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए सर, और दृष्टिकोण आपका अच्छा होना चाहिए सर, ठीक है सर। तो सर टेस्ट का डी आंसर। आगे देखो सर, देखो सर, एक शिक्षक को किसी विषय में छात्रों के कमजोर प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए सीसीई का उपयोग कैसे करना चाहिए। सीसीई का मतलब क्या होता है, सतत व्यापक मूल्यांकन, क्या होता है, सतत व्यापक मूल्यांकन। देखो सर, आगे देखो बेटा, देखो एक शिक्षक के व्याख्यान में संप्रेषण होगा यदि बेटा क्या होगा बेटा, देखो सर एक शिक्षक के व्याख्यान को बेहतर समझने कैसे समझेंगे बेटा, उसको हम बेटा उदाहरण देकर बेटा विशेषताओं को स्पष्ट करेंगे सर, ठीक है बेटा, है ना। जैसे इस जगह बेटा डी आंसर सही है बेटा। देखो बेटा, प्रौद्योगिकी संचालित कक्षा में शिक्षक की योग्यता का सबसे उन्नत संकेतक क्या बेटा, प्रौद्योगिकी संचालित कक्षा में बेटा शिक्षक की योग्यता का सबसे उन्नत संकेतक बेटा क्या है सर। देखो बेटा, पारंपरिक शिक्षण विधियों पर निर्भर रहना बेटा,
पारंपरिक शिक्षण विद्या क्या मतलब कि पुरानी शिक्षण विद्या, पारंपरिक मतलब क्या होगी, पुरानी, है ना बेटा। तो ये तो पारंपरिक पे तो नहीं रहना बेटा निर्भर, ठीक है सर। तो जैसे पुराने तरीके से पढ़ा रहे बेटा उन तरीके से पढ़ाई क्या, नहीं सर, ठीक है सर। ये तो नेगेटिव आंसर होगा बेटा। अधिगम को बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों को सहज एकीकरण करना, हाँ भी ये आजकल किसका जमाना है, डिजिटल का बेटा, हाँ तो ये हो सकता है, अभी तो अपने 2 वाक्य बेटा, ठीक है सर। प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रशासनिक कार्यों के लिए करना बेटा, नहीं बेटा ये गलत है बेटा, है ना। संभावित विकर्षणों के कारण प्रौद्योगिकी बचना बेटा, प्रौद्योगिकी से बचना बेटा, गलत है, ठीक है सर। तो इसमें बी आंसर बेटा। अधिगम को बढ़ाने के लिए बेटा डिजिटल उपकरणों का सहज एकीकरण करना बेटा, ठीक है सर। फिर जैसे कि भी अधिगम को बढ़ा रहा हूं मैं आपको सिखाता हूं बेटा, तो डिजिटल बोर्ड से पढ़ा नहीं पढ़ाता मैं, ठीक बेटा, तो बी आंसर से बेटा, ठीक है सर, 131 का बी, ठीक है सर। आगे देखो सर, समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यकता विशेषता बेटा, समूह मनोबल के लिए बेटा, ठीक है सर। तो बेटा क्या है देखो, समूह का स्पष्ट उद्देश्य बेटा, समूह एकता, समूह प्रतिद्वंदिता, समूह सदस्यों की संपन्नता बेटा। तो समूह एकता क्या बेटा, समूह एकता। समूह मनोबल के लिए बेटा सर्वाधिक क्या, समूह एकता होनी चाहिए, आपके अंदर एकता होनी चाहिए सर, ठीक है सर। पढ़ने के लिए आपके एक में एकता होनी चाहिए, और आप में तो एकता है नहीं बेटा, ठीक है सर। 2 मिनट के लिए आओगे 9 बजे उठोगे बेटा, एकता होना चाहिए बेटा समूह मनोबल की, ठीक है सर। 132 का बी आंसर बेटा, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, शिक्षण व्यवसाय है बेटा, शिक्षण व्यवसाय बेटा क्या है बेटा, देखो तो ना, तो शिक्षण बेटा क्या है बेटा, रुचिकर व उत्तरदायित्वपूर्ण है बेटा, ठीक है। 133 का सर सी आंसर है, क्या है, सी आंसर बेटा, ठीक है सर। चलो आगे देखो बेटा, देखो सर, कक्षा में प्रभावी संचार के लिए प्रमुख बाधा बेटा क्या है, ठीक है बेटा, उत्तर दो बेटा इसका। देखो कक्षा में प्रभावी संचार के लिए प्रमुख बाधा क्या बेटा, देखो सर प्रमुख बाधा बेटा इसके अंदर क्या आएगी बेटा, देखो विभिन्न सहायक उपकरणों का उपयोग करना बेटा, ये बाधा नहीं बेटा, ठीक है सर। बिना जांच के ये मान लेना कि छात्र समझ बेटा, ये बाधा हुई ना, बाधा हुई ना गई, मैंने मान लिया कि हाँ भी ये सीख गया बेटा, तो बाधा हुई ना बेटा। बिना जांच के मैं जांच करूंगा उसकी, ठीक है, तो बाधा क्या होगी बेटा, ये बाधा होगी ना होगी। छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना बेटा, हाँ प्रोत्साहित करूंगा ना बेटा, हाँ भी अच्छा, गुड, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, ठीक है। विस्तृत वाक्य बता करना बेटा, हाँ विस्तृत वाक्य बता करना बेटा, ये तो पॉजिटिव चीज बेटा। तो बाधा पूछा था आपने, क्या पूछा था, बाधा। तो बाधा कौन सी होगी, बिना जांच के ये मान लेना कि छात्र समझ गया बेटा, ठीक है सर। तो 34 का बी आंसर सही है सर। आगे देखो सर, विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, चुप रहना बेटा, ठीक है। देखो सर, समस्या की उपेक्षा करेंगे, नहीं बेटा। विद्यार्थियों को दंड तो देने नहीं है सर, है ना। विद्यार्थियों को ध्यान देने के लिए कहेंगे बेटा, नहीं, कारण समझने का प्रयास बेटा। वो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा तो हम कारण जानेंगे बेटा, कि तेरे क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा, है ना। वो कहेंगे कि मेरे तो आंख दुख रही है, मेरी टांग टूट रही है बेटा, ठीक बेटा। तो डी ऑप्शन बेटा, क्या आंसर बेटा, डी ऑप्शन बेटा, ठीक है सर। आगे देखो सर, शिक्षा में व्यापक व सतत मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य बेटा क्या है, ठीक है सर। आगे देखो सर, शिक्षा में व्यापक सतत मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य बेटा क्या है, तो अंतिम परीक्षाओं के अंकों के आधार पर छात्रों की रैंक तय करना बेटा, नहीं बेटा, गलत है, लगातार केवल शैक्षणिक प्रदर्शन पर ध्यान बेटा, नहीं बेटा। सीसीए का मतलब क्या बेटा, सतत व्यापक मूल्यांकन। इसमें जो व्यापक शब्द है बेटा, व्यापक, व्यापक के अंदर बेटा क्या होता है बेटा, इसके अंदर शैक्षणिक पक्ष मतलब कि भी आपकी शिक्षा में बेटा कैसा है वो, भावात्मक पक्ष मतलब, भाव मतलब कि भाव कैसे बेटा, है ना बेटा। और क्रियात्मक पक्ष मतलब कि भी वो चलने फिरने में बेटा कैसा बेटा। तो सभी पक्ष का मूल्यांकन होता है बेटा, किसमें होता है, सीसीए के अंदर बेटा, ठीक है सर। केवल शिक्षण बेटा गलती होगा ना, केवल तो इसमें दो तो इग्नोर हो गए, ठीक है सर। पूरे वर्ष में छात्रों के समग्र विकास का मूल्यांकन करना, हाँ भी समग्र बेटा, ये सभी होगा ना, समग्र में सभी, और पूरे वर्ष के, हाँ भी सीसी मतलब कि लगातार मूल्यांकन, पूरे वर्ष का मूल्यांकन होगा बेटा, ठीक है सर। सी आंसर से बेटा, क्या आंसर बेटा, सी आंसर। मूल्यांकन की अवधि को कम करना बेटा, ये गलत है बेटा, ठीक है सर। 136 बेटा क्या आंसर होगा, सी, क्या आंसर होगा बेटा, सी, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, विविधतापूर्ण अधिगम क्षमता वाली कक्षा में शिक्षक को कौन सी सबसे प्रभावी योग्यता दिखानी चाहिए बेटा, ठीक है सर। देखो सर, इसमें आंसर क्या बेटा, एक रूपता के लिए एक ही शिक्षण विधि का उपयोग करना बेटा। तो मैं एक ही तरीके से पढ़ाऊंगा क्या, नहीं, अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा ना, ठीक है सर। हाँ, इसका दिमाग अलग है तो मैं तरीके से पढ़ूंगा, इसका दिमाग अलग, इसको अलग तरीके से पढ़ूंगा। कक्षा कौन सी है, विविध अधिगम करता, मतलब अलग अलग तरीके से बच्चा। व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण में भिन्नता लाऊंगा भाई, हाँ, व्यक्तिगत जरूरतों, मतलब इसकी ये तरह से सीख रहा है, ये अलग सीख रहा, तो उनको उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं अलग अलग तरीके से क्या करूंगा, शिक्षण करूंगा, क्या करूंगा, शिक्षण में भिन्नता लाऊंगा। इसको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा, है बेटा। तो हाँ, ये हो सकता है बेटा। केवल औसत विद्यार्थियों पर ध्यान दूंगा, नहीं बेटा, केवल औसत पे ध्यान, सभी पे ध्यान देना ना भाई। जिम्मेदारी सौंपने के लिए समूह परियोजनाएं देना बेटा, ये गलती होगी, ठीक है सर। तो इसमें बेटा बी आंसर होगा, क्या आंसर बेटा, व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण में भिन्नता
लाऊंगा सर। ठीक है सर, 137 में बेटा बी आंसर होगा सर। ठीक है बेटा, आगे देखो सर, विद्यार्थियों को स्कूल में खेलों में भाग क्यों लेना चाहिए बेटा, बताइए। देखो बेटा, विद्यार्थियों को स्कूल में खेलों में भाग क्यों लेना चाहिए बेटा, तो उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए बेटा, नहीं गलत है बेटा, मजबूत बनाने के लिए तो इससे काम चले बेटा। ठीक है, शिक्षकों के काम को आसान बनाना बेटा, नहीं गलत है बेटा, ये टाइम पास नहीं बेटा, गलत है। ये सहयोग व अनुशासन विकसित करते बेटा। ठीक है सर, ये सहयोग बेटा अनुशासन विकसित करते बेटा, इसलिए खेल को हम आयोजन करवाते हैं सर बेटा। ठीक है सर, है ना बेटा, अमन असर में रहेगा, इसलिए तू 5 साल से पीछे, यही बस इधर ध्यान दे अपने, ये छठा साल में तो पीछे रहेगा। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना के विकास के लिए आप सर्वोत्तम क्या कर सकते बेटा, सहयोग, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना, विद्यार्थियों के अंदर आप सहयोग की भावना के लिए बेटा आप क्या करोगे सर, बताइए सर, बताइए। देखो सर, सहयोग संबंधी अच्छी अधिगम सामग्री प्रदान करना बेटा, तो ये हो सकता है सर, है ना। सहयोग संबंधी तस्वीर व सिनेमा दिखाना बेटा, नहीं बेटा, टीवी तो दिखाऊंगा मैं आपको। सहयोग पर कक्षा आयोजित करूंगा बेटा, नहीं बेटा, समूह कर देना बेटा। ये आप सहयोग करोगे बेटा, तो मेरे को क्या करोगे, समूह कर दे दूंगा आपको, एक दूसरे का आप सहयोग करो बेटा, क्या करोगे सुंदर, सहयोग करोगे बेटा। ठीक है सर, चुका डी आंसर सही बेटा। ठीक है सर, चलो आगे देखो बेटा, एक शिक्षक में नैतिक चरित्र क्यों होना चाहिए बेटा, नैतिक चरित्र क्यों होना, देखो बेटा, एक शिक्षक में नैतिक चरित्र क्यों होना चाहिए बेटा, तो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बेटा, तो नहीं बेटा। ठीक है, सहयोगी कार्य तो बेटा, विद्यार्थियों की प्रभाव डालने में बेटा, तो विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के बेटा, ना, विद्यार्थी उनके समझ उनको देख के सीखेंगे बेटा, क्या देखिए उनके देख सीखेंगे बेटा। ठीक है सर, अगर ये टीचर पर गली निकालता होगा विद्यार्थी उनके देख के क्या सीखेंगे बेटा। ठीक है सर, तो इससे बेटा डी आंसर सही होगा बेटा। ठीक है सर, देखो बेटा, देखो बेटा, आपकी कक्षा में एक छात्र किसी अन्य की संस्कृति के बारे में असुदर्शित टिप्पणी देते, मतलब कि भी कोई छात्र बेटा है ना, अन्य किसी संस्कृति पर क्या होता है, असुदर्शित टिप्पणी दे बेटा। ठीक है सर, तो एक शिक्षक के रूप में आपको सर्वोत्तम क्या करना चाहिए बेटा, मैं शिक्षक हूँ बेटा, तो मैं क्या करूंगा सर, तो नजरअंदाज करूंगा बेटा, नजरअंदाज नेगेटिव होगा बेटा, तो नेगेटिव होता है, हंसूंगा बेटा, नहीं बेटा, दंड दूंगा बेटा, ये भी नेगेटिव बेटा, तो शांति से संबोधित करूंगा बेटा, और सम्मान के बारे में शिक्षित करना बेटा, और व्यवहार को सुधारना बेटा, मैं व्यवहार सुधारूंगा बेटा, उस शांति से समझूंगा बेटा। ठीक है सर, तो एक तरह से बेटा डी आंसर सही है बेटा। ठीक है सर, आगे देखो बेटा, शिक्षक को उस छात्रों के प्रति क्या करना चाहिए जो सहपाठियों द्वारा बहिष्कृत महसूस करता है बेटा। देखो सर, देखो समूह पर गतिविधियों और बेटा, एक शिक्षक को छात्र प्रति क्या करना चाहिए, सहपाठी द्वारा बहिष्कृत महसूस कर बेटा। ठीक है सर, तो समूह गतिविधियों को समानुभूति से प्रस्तुत करना बेटा, हो सकता है बेटा, ये इससे बड़े होने की सामान्य प्रक्रिया को मानकर नजरअंदाज तो गलत होगा बेटा सर, दंडित करना चाहिए बेटा, दंड भी गलत है बेटा, कठोर बनने के लिए करना चाहिए बेटा, ये भी गलत है सर। तो समूह गतिविधि बेटा सर क्या करेंगे बेटा, समूह गतिविधि समानुभूति से प्रस्तुत बेटा करेंगे सर बेटा। ठीक है सर, तो एक्सपीरियंस होगा सर ए आंसर। फिर देखो बेटा अगले, देखो सर, किसी भी विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ का मुख्य उद्देश्य क्या बेटा, अभिभावक आपके शिक्षक के पास में बेटा, है ना, आपकी होती है ना मीटिंग, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ठीक है बेटा, विद्यार्थियों की जांच और नियंत्रण बेटा, हो सकता है बेटा ये विद्यार्थियों की जांच, उपचार में शिक्षण के लिए अतिरिक्त धन एकत्र करना बेटा, धन तो गलत नेगेटिव में आएगा ना भाई, स्कूल में आने वाली समस्याओं को साझा करना बेटा, फिर उनके संग साझा करना बेटा, ये हो सकता है, लेकिन है ना, विद्यार्थियों की उपलब्धि के सुधार के लिए बेटा, हाँ, तो ये सबसे बड़ा उद्देश्य बेटा, है ना। फिर आपके माता पिता वहां पे आएंगे स्कूल में, फिर उनको बताएंगे अपन कि देखो बेटा ये इतने कम नंबर आए या इतने ज्यादा नंबर आए या कम नंबर आए, तो इसमें बेटा क्या होगा, फिर आपकी विद्यार्थियों की उपलब्धि में बेटा क्या होगा बेटा, सुधार होगा विद्यार्थियों की उपलब्धि। ठीक है सर, तो बेटा डी आंसर होगा। एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है बेटा। ठीक है सर, तो विद्यार्थियों को ग्रह करने के लिए तैयार करना बेटा, है ना बेटा, शिक्षण व सीखने की बनाना बेटा, ना कक्षा में अवसर बनाए रखना बेटा, प्रश्न पर तैयार करना बेटा, बताइए सर। देखो सर, एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण बेटा क्या है, तो विद्यार्थियों को ग्रह करने में चुनौती बेटा, ऐसा ना लिख दिए फटाफट ये लो, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना बेटा, ये भी चुनौतीपूर्ण नहीं है, प्रश्न पर तैयार करना बेटा, ये भी चुनौतीपूर्ण नहीं है बेटा। चुनौतीपूर्ण क्या बेटा, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया बेटा क्या बनाना बेटा, आनंददायक, क्या बनाना बेटा, आनंददायक, ये चुनौतीपूर्ण बेटा, क्या बेटा, चुनौतीपूर्ण बेटा। ठीक है, 144 बेटा बी आंसर होगा। आगे देखो सर, एक शिक्षक को पता चलता है कि उसका सहयोगी कक्षा में अव्यवसायिक व्यवहार कर रहा है, तो व्यवसायिक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए उसे क्या करना चाहिए बेटा, बताइए सर।
सहयोगी से सार्वजनिक रूप से टकराव करना बेटा, टकराव तो ये नेगेटिव होगा बेटा, ठीक है सर। बिना चर्चा के प्रिंसिपल को सहकर्मी की रिपोर्ट देना बेटा, प्रिंसिपल को शिकायत करना ये गलत होगा बेटा। निजी तौर पर सम्मान पूर्वक रचनात्मक प्रतिक्रिया देना, मैं समझूंगा निजी तौर पर, नहीं है बेटा ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए मार साहब, ठीक है सर। और नजरअंदाज करना बेटा, ये तो गलती होगा बेटा, ठीक है। तो इसमें सी आंसर बेटा, क्या होगा बेटा, सी आंसर, ठीक है सर। आगे देखो सर, विद्यार्थियों के काम का सतत मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा सर, सद में देखो वे अध्यापकों के नियंत्रण में रहेंगे बेटा, ये गलत है चीज, ठीक है सर। समय का सदुपयोग बेटा, ये भी गलती है, सद में तो कभी भी हो सकता है। विद्यार्थी निरंतर पढ़ने के लिए प्रेरित रहेंगे बेटा, सतत उन पर मूल्यांकन होगा ना बेटा, तो निरंतर क्या करेंगे बेटा, पढ़ने के लिए बेटा प्रेरित रहेंगे बेटा, ठीक है सर। तो विद्यार्थियों को परीक्षा का अनुभव होना बेटा, ये भी सर मतलब सही तो है, लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन होगा बेटर, बेटर से बेटर देखो, तो सी बेटा, ठीक है सर। आगे देखो सर, शिक्षण संस्था में कमजोर नेतृत्व का सकारात्मक परिणाम क्या होगा बेटा, शिक्षण संस्था में बेटा, देखो सर इसमें सी आंसर है, ऑप्शनल आंसर की, ऑफिशियल आंसर की के अनुसार, ठीक है सर। आगे देखो, देखो विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच संघर्ष को शिक्षक को कैसे संभालना चाहिए बेटा। देखो सर, इसे व्यक्तिगत मुद्दा मानकर अपनी भूमिका से बाहर समझना बेटा, मैं मान लो ओ हमारे बस की बात करना, ठीक बेटा। निष्पक्षता के साथ मध्यस्थता करना, हाँ भी उनकी लड़ी झगड़े कर रहे हैं तो मैं मध्यस्थता कराऊंगा और आपसे समझ को प्रोसेस करूंगा, समझो आप, ठीक है सर। संपन्न पृष्ठभूमि के छात्र का पक्ष में बेटा, ये मतलब कि अमीर है तो मैं इसका पक्ष लूंगा बेटा, नहीं गलत है बेटा ये आंसर, ठीक बेटा। दंडित करना, दंडित तो ऐसे गलती होगा बेटा, तो आंसर क्या बेटा, बी आंसर, 148 का बेटा क्या आंसर होगा, बी आंसर, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेत शिक्षण का संकेत माना जाता है बेटा, ठीक है सर। अभिप्रेत मतलब की, देखो सर किससे अभिप्रेत लक्षण माना जाता है बेटा, तो विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछेगा बेटा, वो सबसे अभिप्रेत माना जाएगा, ठीक है बेटा। 185 का ए आंसर होगा, ठीक है सर। अभिप्रेत लक्षण होना है विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं बेटा, ठीक है सर। आगे देखो बेटा प्रश्न, आपके विचार में वह शिक्षक महान होता है बेटा, कौन सा शिक्षक महान है बेटा, देखो बेटा आपके विचार में एक शिक्षक महान है बेटा, लक्ष्यदार वाक्य सलीस से मतलब बेटा अच्छे लक्ष्यदार बोलता है बेटा, नहीं बेटा नहीं, गलत है। जिसकी कथनी और करनी में समानता बेटा, ये गलत है बेटा। जो लोगों के साथ मिलजुल कर रहे बेटा, नहीं ये भी गलत है। जो विद्यार्थी को प्रोत्साहित करे और आगे बढ़ाए बेटा, ठीक है, हाँ भी प्रोत्साहित करे बेटा, हाँ तुम पढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो बेटा, ठीक है बेटा। तो इसमें सी आंसर सबसे बेटर ऑप्शन बेटा, ठीक है सर। तो ये शिक्षण रुचि खत्म बेटा, ठीक है सर। अब पढ़ेंगे हम रीजनिंग बेटा, क्या देखेंगे सर हम, रीजनिंग देखेंगे बेटा, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, मन करेंगे बेटा रीजनिंग, है ना। देखो सर रीजनिंग, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, देखो सर छोटी देखनी बेटा, है ना। तो 7 बटा 3 यानी कि 7 में बेटा 3 का भाग देना बेटा, है ना बेटा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 गया 10, 3 3 9, यानी कि 2.3 है बेटा। फिर 13 बटा 7 का देखो बेटा, ये 13 बटा 7, यानी कि 13 के अंदर हम भाग देंगे 7 का। 7 एकम 7, कितने बचे बेटा 6, पॉइंट लगा 0, 7 8 56, 8 1.8 बेटा, ठीक है सर। फिर देखो 5 बटा 6, 6 का भाग, पॉइंट लग गया बेटा इसके अंदर पहले ही, है ना 0, 6 8 48, 0.8 बेटा। फिर देखो 12, इसके अंदर बेटा 13 देना, ठीक है बेटा ये वाला, तो पॉइंट लग गया बेटा पहले से ही, ठीक है सर। फिर ये 0, 13 8 104, है ना, और 13 में 117, 0.9। तो सबसे छोटी कौन सी होगी बेटा, 5 बटा 6 बेटा, कौन सी होगी 5 बटा 6 ना। तो इसे भाग करके देख लेना आप, ठीक है सर। चले आगे, चलो अगला प्रश्न देखो बेटा, शब्दों की विषम जोड़ी बताइए बेटा। देखो सर, गाय का बच्चा बछड़ा कहलाता है, कुत्ता का पिल्ला कहलाता है, शेर का सावकी कहलाता है, और कछुआ का कुर्म कहलाता है बेटा। तो गलती कौन सा हो गया इसमें, विषम बेटा कौन सा है, बी वाला, क्योंकि कुत्ता का तो पिल्ला कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, पिल्ला, ठीक है सर, है ना। फिर देखो बेटा अगला प्रश्न, एम पी का बेटा है, ठीक है, एम किसका बेटा है बेटा, एम पी का बेटा ना, एम पी का बेटा बेटा ना, ये पी हो गया, फिर बेटा इसका पुत्र कौन सा है, एम। क्यू और ओ की पोती है, क्यू ओ की पोती बेटा, जो पी का पति है ना, जो पी का पति है, क्यू ओ की पोती बेटा, ओ की पोती है ये ना बेटा, क्यू। और क्यू किसका पति है बेटा, पी का, है ना, तो ये पी क्यू सॉरी है ना, क्यू ओ की पोती, देखो बेटा, तो क्यू ओ की पोती है ना बेटा, क्यू पोती है बेटा, किसकी, ओ की पोती है, जो पी का
पति है, यानी कि बेटा ओ पति है ना बेटा, किसका, पी का, है बेटा। और यहाँ पे कुछ स्टेज होगी बेटा, है ना, यहाँ पे कुछ स्टेज होगी। अभी बेटा ये भी है, बेटा इधर भी हो सकता है बेटा, और यहाँ पे माने माने कि ये बेटा बेटा इसका, ये पति पत्नी होगा ना बेटा, ये पी और क्यू, तो इसका बेटा बेटा कौन, इसकी छोरी होगी, उन्हें पोती है तो, ठीक है, कौन बेटा, ओ, ये ओ हो गई। एम और ओ से क्या रिश्ता बेटा, क्या था, एम का और से, एम बेटा यहाँ पे और ओ यहाँ पे, ठीक है, पुत्र का, है ना सर, एम का ओ से बेटा क्या होगा, पुत्र होगा ना बेटा ये, ठीक है सर बेटा, तीसरे का पहला आंसर। ओ से पूछ रहा है, ओ से ना बेटा, एम से पूछ रहा तो पिता था, ओ से पूछ रहा बेटा तो पुत्र सर, ठीक है बेटा। चलो आगे देखो सर, इसका आंसर है पुत्र, तीसरे का ए। आगे देखो बेटा, अगला, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प विषम है बेटा। देखो सर, हॉकी के अंदर स्टेनली कप होता है, हाँ सही है। क्रिकेट के अंदर आईपीएल होता है बेटा, ये भी सही है। फुटबॉल के अंदर फीफा होता है बेटा, ये भी सही है। और बैडमिंटन के अंदर विजय हजारे कप होता है, नहीं बेटा, विजय हजारे कप बेटा किसमें होता है, क्रिकेट के अंदर बेटा, किसके अंदर है, क्रिकेट के अंदर, ठीक है सर। तो इसमें बेटा बी वाला गलत है बेटा, ठीक है सर, चौथे का बी आंसर होगा, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, समूह की अन्य संख्याओं से संख्या का चयन कीजिए ना, जो भिन्न है बेटा इनमें से, 244, 324, 352 और 136। देखो सर, 4 4 8 1 2 10, 4 2 6 6 3 9, 3 2 5 5 10, 1 6 3 4 1 9 10, ठीक है सर। अब देखो 10 10 10 आ गए, इसमें क्यों 9 आए बेटा, तो अलग कौन सा बेटा सर, बी वाला, ठीक है सर। इन सभी संख्या को मैंने जोड़ ली बेटा, है ना सर, इन जोड़ने पर 10 आए बेटा ये, लेकिन इसमें बेटा 9 आए, ठीक है सर, तो 5 का बी आंसर। ब्रेक को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा सर। देखो बेटा, मैं लिख दूं बी आर ई ए के, अब क्रम के अनुसार जोड़ना बेटा, तो पहले क्या आएगा, ए, फिर बी, फिर ई, फिर के, फिर आर। अब किसमें संख्या बेटा परिवर्तित नहीं हो बेटा इसके अंदर, केवल ई, है बेटा, देखो ई परिवर्तित नहीं हुआ ना बेटा इसके अंदर, ठीक है सर। तो यानी कि इसमें केवल ए की बेटा, ठीक है सर, कौन सी संख्या अपरिवर्तित रहेगी बेटा, तो छठे का ए आंसर है केवल एक, ठीक है बेटा। चलो आगे देखो सर, 6 मित्र है ना, 6 मित्र केंद्र की ओर मुंह करके बेटा ये एक वृत्त के में खड़े बेटा, ठीक है, ये केंद्र होगा बेटा, ठीक है सर, ये वृत्त हो गया। बी एफ और सी के बीच में है, बी बेटा है ना, तो एफ और सी के बीच में बेटा, ठीक है सर, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, इसके बीच में बेटा बी हो गया, ठीक है सर। ए ई और डी के बीच में, ए है ना बेटा, जो ई और डी के बीच में है, ठीक है बेटा। अब ए और डी आ नहीं रहा बेटा इसके अंदर, ठीक है सर। और एफ डी के एकदम बाएं बेटा, जो एफ और डी के एकदम बाएं बेटा ना, देखो बीच में है, और एफ डी के एकदम बाएं है, एफ क्या होना, डी के एकदम बाएं है, एफ ये रहा, है ना, ये डी के एकदम क्या है बेटा, ये बाएं है, तो डी का बाएं ये इधर बेटा का, ये तो इधर तो ये चलेगा ना बेटा, ये दाया, ठीक है सर, ये एफ है बेटा यहाँ पे, ठीक है बेटा। ए और एफ के बीच में कौन है बेटा, ए और एफ के बीच में कौन है, अभी देखो बेटा, ए ई और डी के बीच में बेटा, ठीक है सर। ए है ना सर, ई और डी के बीच में बेटा, ठीक है सर, तो ए यहाँ पे होगा बेटा, ठीक है सर। और ये ए होगा यहाँ पे, है ना, ई और डी के बीच में बेटा, ठीक है सर, तो सर ये ई यहाँ पे होगा, है ना बेटा। तो अब क्या कह रहा है, ये ए और एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में कौन है बेटा, डी आ रहा है इसके अंदर, तो इसमें डी आंसर, साथ का ए। तो देखो बेटा अगला, डी का एक भाई है, चलो ये दूसरा प्रश्न है, देखो सर, डी का एक भाई ए है ना, डी का एक भाई बेटा ए है, डी और ए भाई है, डी का पुत्र पी का डी पुत्र है पी का है ना, डी किसका पुत्र है बेटा, पी का, तो ये पी पुत्र, ठीक है सर। बी पिता है पी का, बी पिता है किसका बेटा, पी का, तो बी भी ऊपर बेटा, ठीक है सर। संबंध के संदर्भ में ए क्या है बी का बेटा, ए क्या है बी का, बी का में बेटा ये रहा, और ए यहाँ पे बेटा, देखो डबल स्टेज आ रही है ना, तो पोता पोती तो होगा बेटा, ठीक है सर, दादाजी पोता भाई पुत्र बेटा, ठीक है सर। बी का क्या बेटा, ठीक है सर, ए बी का क्या लगेगा बेटा, बी का क्या लगेगा बेटा, ये पोता लगेगा ना, ठीक है सर, ये पुत्र और ये पोता, ठीक है सर, ये क्योंकि ये तो भाई भाई है ना बेटा यहाँ पे, ठीक है सर, ये पोता बेटा। डबल स्टेज आ गया ना, तो भाई तो हो ही नहीं सकता, कट गया, पुत्र तो हो ही नहीं सकता बेटा, है ना बेटा, तो डबल स्टेज बेटा, तो ये तो दादाजी है पोता, पर बी से पूछ रहा है ना बेटा, तो क्या होगा बेटा, ये पोता।
8वें का बी आंसर। ठीक है सर, आगे देखो। 4 खिलाड़ी पी क्यू आर एस एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि क्यू पी के पूर्व में है। चलो बेटा, क्यू है ना बेटा, ये पी के पूर्व में है। ठीक है सर, क्यू पी के पूर्व में है ना बेटा, पी के पूर्व में, पी यहाँ पे, तो पी के पूर्व में है बेटा, क्यों क्यू, ये पूर्व बेटा इधर है। आर पी के दक्षिण में है ना सर, आर है ना, ये पी के दक्षिण में है बेटा, पी का दक्षिण बेटा ये हो गया। ठीक है सर, और एस पी के उत्तर में है, एस पी के उत्तर में बेटा, ये पी के उत्तर में एस हो गया। ठीक है सर, एस क्यू की किस दिशा में खड़ा बेटा, एस क्यू की बेटा किसमें, इधर दिशा कौन सी होगी बेटा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम, हाँ। देखो बेटा, ठीक है सर, ये उत्तर दिशा होती है ना बेटा। ठीक है, ये उत्तर, यहाँ से पहले क्यू से स्टार्ट किया था ना, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व बेटा। ठीक है, तो कौन सी दिशा को बेटा, ये बाकी आ रही ना दिशा, तो यार सीधी आती तो उत्तर होती, तो ये बाकी आ रही बेटा, बाकी आ रही दक्षिण होगी या उत्तर पश्चिम। ठीक है सर बेटा, तो उत्तर पश्चिम, ये उत्तर है बेटा और ये पश्चिम है, उन दोनों के बीच में उत्तर पश्चिम आएंगी ना। ठीक है, उत्तर पश्चिम उत्तर है। ठीक है सर, 9वें का सी आंसर। आगे देखो, अगला प्रश्न। किसी तख्त पर 5 मित्र ए बी सी डी और ई इस प्रकार बैठे हैं कि सी ए के निकटतम बाएं बेटा है। ठीक है सर, सी है ना, ए के निकटतम बाएं बेटा है ना, ये ए के निकटतम बाएं बेटा, ये जस्ट सी यहाँ पे बेटा है। ठीक है सर, बी ए और डी के दाएं बेटा है, बी है ना बेटा, ए और डी के क्या है बेटा, दाएं बेटा है सर, ये बी यहाँ पे। ठीक है सर, बीच में डी भी होगा, ए और डी के दाएं बेटा है ना ये बी। ई सी और ए के बाएं बेटा है ना, ई है ना बेटा, जो सी और ए के बाएं बेटा है ये ई है, सी के बाएं बेटा है, यहाँ पे ई होगा बेटा। ठीक है सर, बेटा है, बीच में कौन बेटा है, बीच में कौन बेटा, ए, कौन बेटा बेटा बीच में, ए बेटा है। ठीक है सर, ये ए, तो इसमें बेटा आंसर क्या है, सी। ठीक है सर, है ना, 10वीं का सी आंसर। फिल्म निर्देशक का काम करता है तो पत्रिका में कौन सा होता है बेटा, संपादक। ठीक है बेटा, पी संपादक क्या करता है, पत्रिका बनाता है बेटा, निर्देशक भी फिल्म बनाता है बेटा, क्या रहेगा सी आंसर। ठीक है सर, आगे देखो। एक परिवार में पी क्यू की पुत्री बेटा, पी है ना बेटा, किसकी पुत्री बेटा, ये क्यू की, ये क्यू की पुत्री बेटा। ठीक है सर, क्यू आर की माताएं, क्यू ना बेटा, आर की माताएं है ना सर, क्यू आर की माताएं, ये भी इसके भी होगी बेटा, ये आर ना, आर की माता क्यू होगी। आर टी का पिता है, आर है ना बेटा, ये किसका पिता है, टी का पिता है ना, आर किसका पिता है बेटा, टी का, तो नीचे और है बेटा, ये टी है ना। पी टी से किस प्रकार संबंधित है तेरा, ये पी और टी का संबंध बेटा क्या है। अब देखो सर, अब 3-4 स्टेज आ गई है, 3-4 स्टेज तो ना दादा दादी या नाना नानी से होगा बेटा। ठीक है सर, बुआ मौसी तो होगी नहीं, क्योंकि एक बुआ मौसी तो बेटा एक स्टेज पे होती है ना, अपने डबल स्टेज आ रही बेटा। देखो सर, एक पे एक पे एक, डबल स्टेज आ रही ना, माता होगी नहीं ना, बहन तो होगी नहीं बेटा, ये डबल स्टेज बेटा, ये तो डी, ऐसे पता चल रहा है आपको, है ना, स्टेज का देख लिया करो डिफरेंस। ठीक है सर, तो 12 का डी आंसर। फिर देखो बेटा 13वां, निम्नलिखित शब्दकोशों में से दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए बेटा। देखो, क्रिटिकल, क्रिटिशियन, क्रिसिस और क्रिसिप। ठीक बेटा, देखो सी आर सब में ही है बेटा, तो सी आर काट दो। ठीक है सर, ये सी आर मैंने काट दिया सर। ठीक बेटा, आई भी सब में ही है बेटा। ठीक है सर, तो आई भी मैंने काट दिया सर। ठीक है सर, ये आई भी मैंने काट दिया है ना बेटा, ये आई भी मैंने काट दिया। ये आई भी मैंने काट दिया। अब देखो सर, अभी डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है सर, देखो सर, टी कितने पे आता है, 20 पे, टी 20, ये टी 20, एस कितने पे था, 19 पे, ये 19, ये एस भी है पे 19 बेटा। ठीक है सर, 20 के बाद में बेटा क्या आ रहा है यहाँ पे, आई। ठीक है सर, आई कितने पे आता है बेटा, यहाँ पे 9 पे, तो ये 20, ये 9, फिर 20 में ई आ रहा बेटा यहाँ पे, तो ये 5 है ना बेटा। 19 के बाद में क्या पे आ रहा है सर, आई आ रहा, तो ये 9, आई 9 है बेटा, और फिर पी आ रहा बेटा, पी के 16 पे। तो देखो पहले कौन सा आएगा, ये 19 के पहले 19 आएगा, 19 में भी पहले कौन सा आएगा बेटा, 19 9 आ रहा, तो पहले बेटा तीसरा पहले आएगा बेटा इसमें। ठीक है सर, ये तीसरा इसमें आ रहा बेटा, इसमें नहीं आ रहा है, तो बी वाला कट गया और डी वाला कट गया सर। ठीक है बेटा, फिर देखो बेटा, ये तीसरा पहले आ गया है ना,
अब फिर 16 वाला आएगा, 19 16 आएगा ना, फिर 16 आएगा उसके बाद में, तो ये चौथा इसमें आ रहा बेटा, ठीक है सर, दोनों में चौथा आ रहा है, इसमें भी है ना सर। फिर देखो बेटा 20 और ये 5, ये 5 वाला आएगा ना, 20 और 5, तो फिर 5 आएगा, ये दूसरा वाला आएगा, तो दूसरा किसमें आ रहा बेटा, इसमें आ रहा है ए में, तो इसमें केवल ए के आंसर बचा, तो फिर ए बचा, ठीक है सर। तो कर लोगे बेटा 13 में ए आंसर है, ठीक है सर। इसे काट कटा के कर सकते हो आप। फिर देखो बेटा अगला प्रश्न, निम्नलिखित अक्षर के रिक्त पदों पर ज्ञान कीजिए, ठीक है सर। ए डी एच एम, ए कितने पता, 1 पे, डी पे 4 पे, एच 8 पे, एम 13 पे। देखो बेटा एक से हम 4 पे गए, 3 प्लस, फिर 4 से 8 के गए, 4 प्लस, फिर 8 में से 13 पे गए, 5 प्लस, अब 6 प्लस करेंगे बेटा, एक एक प्लस हो रहा है ना इसके अंदर बेटा, ये ठीक है सर। देखो ये 3 प्लस किए पहले, तो फिर 4 प्लस किए, फिर 5 प्लस किए, अब 6 प्लस करेगा, तो 13 में 6 प्लस किए तो 19 पे क्या आता बेटा, एस आता है, तो एस इसमें आ रहा है केवल, और किसी में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका बी आंसर है, ठीक है सर। तो अभी हम नीचे नीचे भी एक बार करके देख लेते बेटा, देखो 4 ये 9 कितने जोड़े बेटा, 5, फिर 9 में 6 जोड़े तो 15, 15 में 7 जोड़े तो 22, और 22 में फिर 8 जोड़ेंगे बेटा, तो एक एक बाकी बटा है ना, 8 जोड़ेंगे तो कितने हुए, 30, तो एस बेटा 30, ठीक है सर। ये 14 में बेटा बी आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा बेटा, बी आंसर होगा सर, है ना बेटा। फिर देखो बेटा अगला, देखो सर अगला प्रश्न देखो बेटा, अपने घर से आर उत्तर की तरफ 15 मीटर गया बेटा, ठीक है सर, ये उसका घर है बेटा, है ना, यहाँ से बेटा 15 मीटर गया बेटा आर, ठीक है सर। उसके बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ा, 10 मीटर चला बेटा, सर ये पश्चिम मीटर इधर है, ये 10 मीटर चला बेटा। उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ा, 5 मीटर चला बेटा, ये 5 मीटर चला बेटा, ठीक है सर। यहाँ पे अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ते हुए 10 मीटर चला बेटा, अंत में पूर्व की ओर मुड़ते कितने मीटर चला बेटा, वह 10, तो यहाँ फिर से यहाँ पर आ गया बेटा, ठीक है सर। तो अपने घर से किस दिशा में बेटा, तो उत्तर में है ना बेटा, घर तो भी तो यहाँ पर है, वो किस दिशा में बेटा, उत्तर में है ना बेटा, ठीक है सर। वो घर से पूछ रहा है, घर से किस है ना, घर से किस दिशा में, घर से तो उत्तर में है, वो उसकी पूछता है कि वो अब घर किधर बेटा, घर तो दक्षिण में है, तो घर से पूछ रहा है बेटा ना, घर से पूछ रहा तो बेटा उत्तर में, ठीक है सर। घर से किस दिशा में बेटा, वो तो घर से में बेटा उत्तर में है ना भी वो, ठीक है सर। वो भी 5 मीटर में का अंतर है बेटा, ठीक है, सॉरी 10 किलोमीटर ना, तो ये दोनों, ठीक है, 15 में डी आंसर। फिर देखो बेटा अगला, 4 शब्द दिए गए हैं और 3 में से एक जैसे हैं, चौथा भिन्न है, उस शब्द का चयन कीजिए बेटा। मजदूरी बात एक ही है, मानदेय बात एक ही है, वेतन बात एक ही, जेब खर्ची लगो बेटा ना, मजदूरी पैसा आएगा, मानदेय में पैसा आएगा, वेतन में पैसा आएगा, जेब खर्च में कौन सा पैसा आएगा, जेब खर्च होगा बेटा, ठीक है सर। तो 16 में सी आंसर है। आगे देखो बेटा, दवाई जो कि बीमारी को ठीक करती है, तो पुस्तक किसको ठीक करेंगे बेटा, अध्यापक, लेखक, संपादक, ज्ञान, ठीक है, तो इसमें अज्ञान होना चाहिए, पर वह जिस हिसाब से ऑप्शन के अनुसार हम ज्ञान लगा सकते हैं, ठीक है सर। फिर देखो बेटा, इंसिडेंट संबंधित है मॉडर्न से, इंसिडेंट मतलब होता है बेटा प्राचीन, क्या होता है बेटा, प्राचीन, ठीक है बेटा। मॉडर्न मतलब आधुनिक ना सर, आधुनिक। तो एबडेंट का संबंध किससे है, तो ये विलोम दे रखा है ना, एबडेंट का विलोम बेटा क्या होता है, स्केयर, ठीक है सर, हाँ ठीक है सर। एबडेंट मतलब होता है भी जो डरता नहीं किसी से, और स्केयर मतलब होता है डरावना, ठीक है सर। तो 18 का सही आंसर। फिर देखो बेटा 19वां, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। देखो सर निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए, देखो सर पूरा करना बेटा हम श्रृंखला को, 6 दूनी 12, 12 तीन 36, 36 चौक 144, 144 पंजे 720, और 720 इंटू 6 करेंगे सर, यही होगा ना, देखते हैं 720 इंटू 6 करेंगे तो भी 0 आ रहा है, तो 432 होना चाहिए, 0 6 दूनी 12, 1 6 7 42, 43 बेटा, ठीक है सर, यानी कि 4320 बेटा, ठीक है सर, है ना। वैसे पता चल रहा है कि 0 से गुणा करके 0 किसी के नहीं आ रहा बेटा ना, तो 19 का ए आंसर बेटा, ठीक है सर। फिर देखो बेटा, तेल स्नेहल से संबंधित है बेटा, तो पानी किससे संबंधित है बेटा, पेय से, ठीक है सर, है ना, 20 का सी आंसर, है ना। ई जी के एच एन 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 पी टी क्यू एस डब्ल्यू बेटा कुछ बताना है अपन को। ई कितने पे आता है बेटा, देखो ई 5 पे आता है बेटा, ठीक है सर, ये 5। जी कितने पे आता है बेटा, जी 7 के 11 पे, ठीक है सर। फिर आगे देखो बेटा, एच 8, जे 10, एन 14, ठीक है बेटा। फिर देखो बेटा आगे, एन कितने पे था, 14 पे, पी कितने पे था बेटा, 16, और टी 20, ठीक है सर। फिर आगे देखो बेटा,
क्यू कितने बता बेटा 17, 19, डब्ल्यू कितने बता बेटा 23। ठीक है सर, है ना। फिर देखो बेटा इसमें अंतर देना बेटा, 5 के अंदर बेटा इसने 3 जोड़े 10, 8 हो गए, है ना। 7 के अंदर 3 जोड़े 10, 11 के अंदर 3 जोड़े 14। ठीक है सर। फिर 14 के अंदर 3 जोड़े 17, 16 में 3 जोड़े 19, 20 में 3 जोड़े 23। ठीक है, यानी कि 3 का डिफरेंस बेटा, तो अपन भी 3 का डिफरेंस ही करेंगे सर। 8 में 3 जोड़े कितने आएंगे बेटा अपने 11, 11 पे क्या था बेटा के। ठीक है सर, तो के का इसमें एक में आ रहा है बेटा, तो यानी कि ए आंसर बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो भी हम देख ले बेटा 10, 10 में 3 जोड़े बेटा 13, 13 पे क्या था बेटा एम, तो ये 13 पे एम। 14 में बेटा 3 जोड़ेंगे 17, 17 में क्यों होता है बेटा। ठीक है सर, तो 21 में ए आंसर, है ना। तो मैं तो थोड़ा बहुत ही करके आगे चल जाता, है ना, टाइम का वेस्ट नहीं करता बेटा मैं। ठीक है सर, समझ में आ रहा होगा बेटा आपको। चलो आगे देखो सर, 3, 6, 11, 18 के बारे में बताइए, है ना सर। 3, 6, 11, 18 देखो 3 जोड़े बेटा कितने आए 6, है ना सर, 3 जोड़े तो। फिर 5 जोड़े तो बेटा 11 आए, फिर 7 जोड़े तो बेटा 18 आए, फिर कितने जोड़ेंगे बेटा अपन 3, 5, 2, 9 जोड़ेंगे सर, है ना। तो 9, 18 कितने हो बेटा 27, डी आंसर। ठीक है सर, है ना। 22 में डी आंसर बेटा। ठीक है सर, है ना। विषम संख्या जोड़ रहा है बेटा, क्या जोड़ रहा है वो विषम संख्या 3, 5, 7, 9। ठीक है सर, है ना। अगर वो अभाज्य संख्या जोड़ता बेटा तो 11 जोड़ता है तो आगे अलग ही आता आंसर 29 आता बेटा। ठीक है सर, लेकिन 27 विषम संख्या जोड़ रहा बेटा। ठीक है सर, 22 में डी आंसर। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें। ठीक है सर, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है 15, 20, 15 इंटू 20 90, हाँ 15 इंटू 12 कितने बेटा 180, 180 को बेटा आधा कितना होता है बेटा 90। ठीक है, दो को भाग देंगे 90 आएंगे बेटा। 16 इंटू 13 बेटा कितने आ रहे सर 208, कितने बेटा 208, 208 में 2 को भाग करने बेटा कितने आएंगे 104, नहीं कि आधा 104 आया। 12 इंटू 18 करेंगे बेटा कितने आएंगे, 12 इंटू 18 करेंगे तो बेटा अपने आएंगे 12 इंटू 18, 18 दूनी 36, 3 18 3 कितना 216, 216 बेटा आधा करेंगे से कितने आएंगे बेटा अपने अंदर 108, कितना आएगा बेटा 108। ठीक है सर, 216 का अपने भाग देके देख लेना आप, 108 आएगा सर। ठीक है सर, ना बेटा, तो इन दोनों को गुणा करके फिर 2 का भाग दे रहा है सर, है ना बेटा, यानी कि आधा कर रहा है इसको मिला के। आगे देखो बेटा, प्रवाह नदी। ठीक है, नदी प्रवाहित होती है बेटा। ठीक है, नदी बहती रहती है। स्थिर क्या बेटा इसके अंदर, देखो स्थिर क्या बेटा, नहीं बांध स्थिर कहाँ रहता है, बांध तो बहता है ना बेटा। स्थिर क्या तालाब, तालाब बहता है क्या, नहीं बहता ना बेटा। ठीक है, तो 24 का ए आंसर बेटा। ठीक है सर, है ना। मटर चना दालें, ठीक है, चना मटर चना, ठीक है, मटर चना एक ही किसमें बेटा, तो दालें, दालें बेटा फलिया। ठीक है सर, ना बेटा, है ना बेटा। मटर चना मतलब कि भाई इसका मतलब कि फली से मतलब मटर, मटर से बेटा दालें बनती हैं, है ना, बहुत सारी है ना बेटा। तो फलिया से बेटा दाल निकलती है बेटा, है ना सर। ठीक है सर बेटा, चलो आगे देखो, बी ए का पति है। ठीक है सर, बी किसका पति है बेटा, बी पति है बेटा किसका, ए का, ये प्लस ये माइनस, बी सी का पिता है बेटा, बी किसका पिता है, इसका छोरा बेटा इन दोनों का, ये सी। डी ए का पुत्र है ना बेटा, डी किसका पुत्र है, ए का, तो ये दोनों भाई बहन हो गए बेटा। ठीक है सर, ये दोनों, है ना बेटा। डी का सी से क्या बेटा भाई, है ना सर, भाई है ना बेटा, पुत्र है वो, पुत्र क्या कर पहले, है ना बेटा, तो भाई होगा बेटा। ठीक है सर, है ना। तो अपने 26 में डी आंसर, है ना बेटा। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए बेटा। ठीक है सर, माइनस को भूल जाओ, ऐसे ही याद करो, संख्या ज्ञात करो बेटा। ठीक है सर, देखो 12 में 19 का भाग, है बेटा, तो 0 आएंगे, है ना सर। पॉइंट भाग दो, 19 को 19, 19 पंजे 95, 19 छक्के 114। ठीक है सर, 6 पर 6 आ रहा, तो 27 के अंदर देखो बेटा 13, 0 13 कम 13, 13 कम 13, ठीक है सर 26, है ना, 10 बचे, फिर पॉइंट 13, 13 7 91, 13 104, है ना, 1.7। ठीक है सर, फिर 56, 28 कम 28, 28 दूनी 56 तो हो ही नहीं सकती, फिर 14 बटे हुए 3, हाँ बेटा, ये 14 और ये 3 बेटा, 0.0, चलिए हम 14 दोनों 28 बेटा, 0.2। ठीक है सर, सोचो छुट्टी कौन सी होगी बेटा, डी वाली। इसमें 0.6 आ रहा है, इसमें 1.7 आ रहा है, इसमें 0.2 आ रहा है, इसमें केवल 2 आ रहा है बेटा, है ना, बरोबर भाग गया ना, इसमें 2 आ रहा है बेटा, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 0.2 वाली होगी बेटा। ठीक है सर, तो इसमें डी आंसर, है ना सर। देखो बेटा,
5 7 11 है ना बेटा, 5 7 11 देखो 5 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, तो आगे क्या नाम चाहिए अभाज्य संख्या, तो 17 नहीं चाहिए। ठीक है सर, इसमें डी आंसर बेटा, है ना। ठीक है सर, है ना। देखो 11 और 5 16, 16 साथ में बेटा जुड़ेंगे तो 9, ये भी 16 बेटा आ रहा है। ठीक है सर, इसमें बी भी हो सकता है आंसर, है ना बेटा। देखा जाए तो इसमें क्या हो सकता है बेटा, बी भी हो सकता है। 11 5 16, 9 7 16, है ना बेटा, ये भी हो सकता है बेटा। ठीक है सर, तो ऑफिशियल आंसर क्यों क्या माना है मैं देखता हूँ एक बार ऑफिशियल आंसर बेटा। ठीक है सर, रुको। तो बेटा इसमें ना ऑफिशियल आंसर की तहत डी माना गया बेटा। क्या माना गया बेटा, डी माना गया बेटा। ठीक है सर, है बेटा। ठीक है सर, तो बेटा 28 में डी आंसर है अभाज्य संख्या मानी की बेटा। ठीक है सर, आगे देखो बेटा अगला प्रश्न। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं बेटा, बताइए कितने होते हैं विषम दिन बेटा, 2। कितने होते बेटा, 2। ठीक है सर, है ना बेटा। निम्न से दूसरों से संबंधित नहीं है बेटा। ठीक है, राजस्थान राज्य है, पंजाब राज्य है, बिहार राज्य है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बेटा। हमने कल आपको दिया था केंद्र शासित प्रदेश बेटा, है ना। 8 केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के भारत के अंदर बेटा। ठीक है सर, तो बिहार तो राज्य है, पंजाब भी राज्य है, राजस्थान भी राज्य बेटा, दिल्ली क्या बेटा, केंद्र शासित प्रदेश है सर। ठीक है सर, आगे देखो। श्रृंखला को ध्यान में से देखिए बेटा। ठीक है, चलो फिर देखो बेटा, ध्यान से देखना श्रृंखला को अपने। ठीक है बेटा, देखो 7 से 3 50, 49 से 1 50, 50 बचे हुए 7, 8 6 48, 48 से 2 50, 50 बचे हुए 6, 9 5 45, 45 नहीं है, 50 बटे हुए 5, फिर 50 बटे हुए 4, है ना। 8 चौक 48, 48 2 50, फिर 16 है 48 2 50। ठीक है, तो 50 बटे हुए 3, 7 6 5 4 3 2 2 आएगा ना फिर बाद में तो। ठीक है, 2 किस में बेटा यहाँ पे, ये इसमें आ रहा है केवल, है बेटा, 2 केवल इसमें आ रहा है बेटा। ठीक है सर, तो इसमें ये होगा बेटा। ठीक है सर आंसर, है ना बेटा। ओके सर, चले आएंगे, चलो। लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए बेटा। 2b 4c 8e 14h, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं ऐसे नहीं हो रहा बेटा। 2 में 2 जोड़े बेटा, फिर 4 में 4 जोड़े, फिर 6 जोड़े बेटा इसके अंदर, फिर 6 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 22। ठीक है सर, फिर देखो बी, बी कितने पता बेटा, बी 2, ये 3, ये 5, फिर ये 8, इसमें 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर कितने 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 4 तो बेटा एच में 4 12, 12 पे क्या होता है एल, तो ये रहा 22। ठीक बेटा, वैसे तो हम 22 के देख के आगे टिक टिक कर लेते हो जाता काम, पर तो भी डिटेल सेल कर लिया। ठीक है सर, है ना। तो 2 4, फिर 4 के अंदर 8 जुड़े, फिर 8 के अंदर 6 जुड़े बेटा। ठीक है सर, है ना, 2 2 2 2 जोड़ता जोड़ता आगे में आ गया बेटा। ठीक है सर, आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से संबंधित नहीं बेटा, एयर कंडीशन इलेक्ट्रिशियन है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिशियन बेटा, कैलकुलेटर जनरेटर बेटा, तो ये कैलकुलेटर। ठीक है सर, ये बिजली से नहीं चलता है, बाकी सब बिजली से चलते बेटा। ठीक है सर, आगे देखो। 31 दिनों में महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, यानी कि 16 तारीख को बेटा क्या है, गुरुवार। क्या बेटा, गुरुवार। ठीक है, हाँ भी तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, नहीं 16 तारीख को मिला के गुरुवार ही है, तो महीने का अगले दिन कौन सा बेटा। ठीक है सर, तो कोई नहीं बेटा, 16 में 7 जोड़ लो, कितने बेटा 23, 23 को भी गुरुवार है, 23 में 7 बेटा कितने 30, 30 को भी क्या बेटा गुरुवार है। ठीक है, साल का अगले दिन दिसंबर 31 दिन को तो है ना सर, ये 31 यानी कि 31 को बेटा क्या होगा, शुक्रवार, ना बेटा। तो साथ साथ जोड़ पता चल जाएगा सर, है ना बेटा, तो शुक्रवार, है ना, तो ये 5 शुक्रवार। ठीक है सर, 5 शुक्रवार ही होगा बेटा। ठीक है सर, जो 30 का ए। चलो सर, एक अन्य आकृति समान नहीं बेटा, इनमें से देख लिया अपन को। ठीक है सर, देखो सर, निम्न आकृति का चयन कीजिए। देखो सर, इसमें 4 खंड है, इसमें 14 खंड है, इसमें 4 खंड है, इसमें 4 खंड है बेटा। ठीक है सर, इसमें त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज, इसमें त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज नहीं है। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा, ये तीसरे का आंसर बेटा, देखो सर, ऑपोजिट आंसर की बेटा आंसर क्या बेटा, बी आंसर बेटा। इसमें 4 खंड है, इसमें 4 खंड है, इसमें भी 4 खंड है बेटा, इसमें ज्यादा खंड है ना बेटा बी के अंदर, तो बी आंसर बेटा। ठीक है सर, इसका ऑपोजिट आंसर की मैं बोल रहा हूँ। ठीक है सर, उमेश सतीश से लंबा है। चलो भाई, उमेश किससे लंबा बेटा, सतीश से लंबा है, ये उमेश पहले हुआ है। ठीक है सर, है ना, ये सतीश बेटा यहाँ पे हो गया, है ना, सतीश। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है बेटा। ठीक है सर,
सूरज लंबाई में बेटा किससे छोटा है? नीरज से छोटा है बेटा ना, तो सूरज यहाँ पे होगा बेटा, ठीक है सर। अब नीरज कहीं भी हो सकता है ना, किंतु उमेश से लंबा है, उमेश से लंबा है तो बेटा नीरज यहाँ पे हो गया, सबसे लंबा कौन है? तो नीरज है, ठीक है सर। तो इनके ए आंसर बेटा, ठीक है सर, 36वें का ए आंसर। फिर देखो बेटा अगला प्रश्न, पेरिस को लिखा जाता है NYPGQ, है ना बेटा। पेरिस को, रशिया को हम क्या लिखेंगे बेटा, ठीक है सर। चाइना को क्या लिखेंगे, मतलब कुल मिला के देखो सर, P ना, P कितने में था बेटा? 16 पे, ये 16, ये 1, ये 18, ये 9, ये 19, N कितने पे? 14 पे, Y कितने पे? 25 पे, P कितने पे? 16 पे, G कितने पे? 7 पे, और Q 17 पे बेटा। तो 16 से बेटा ये 14 पे आया, यानी कि 2 घटा बेटा इसने, ठीक है सर, इसने 2 घटा दिया यहाँ पे, फिर 1 पे, फिर 25 पे है बेटा ये, इसमें भी 2 घटा बेटा इसने, ठीक है बेटा, इसमें भी 2 घटा इसने, है ना सर, ये 2 घटा ली बेटा, ठीक है सर। 18 से बेटा 16 पे आने के, तो उसमें भी बेटा इसने 2 घटाया, 9 से बेटा 7 पे आने के, इसमें भी 2 घटाया बेटा, 19 से बेटा 17 पे आने के, इसमें बेटा इसने 2 घटाया, यानी सब में 2 घटा रहा बेटा, ठीक है सर। ये है ना, रशिया में भी ऐसे ही कर रहा बेटा ये ना, देखो सर आर है यहाँ पे, आर पे पी लगाया बेटा, है ना, तो 2 घटा रहा है। तुम चाइना को देखते बेटा, देखो सर, CHINA, सी कितने पे आता है बेटा? 3 पे, H 8 पे, I 9 पे, N 14 पे, और A 1 पे। देखो सर 3 से हम 2 घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा? A, और A के इसमें आंसर बेटा, सी वाला, ठीक है सर। फिर 8 में से 2 घटा तो कितने आएंगे बेटा? 6 पे बेटा A पता है, ठीक है सर, तो A पा रहा है बेटा, ठीक है सर। आगे नहीं करेंगे अपन, आगे देखो बेटा, ठीक है राजेश। चलो, दिए गए त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें त्रिभुज की संख्या बेटा कितनी है? 10, कितनी बेटा? 10। कभी भी ऐसा पूछना है ना, त्रिभुज है बेटा, उसमें 10 होती है बेटा, कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है सर, फिक्स है, ध्यान रखना, ठीक है सर। तो 38वें में सी आंसर। फिर देखो 39वां प्रश्न, निम्न से भिन्न का चयन कीजिए बेटा, ठीक है सर। जनवरी और मई 31, ये 31, अप्रैल और जून, है ना, जुलाई अगस्त 31, ये 31, जनवरी दिसंबर बेटा ये 31, ये 31, अप्रैल और जून ये 30 और ये 30। तो बेटा कौन सा लगेगा पता देख लो आप खुद ही, कौन सा लगेगा बेटा इसमें? बी वाला, ठीक बेटा। तो इन दोनों में, इन इसमें 31 महीने होंगे बेटा, 31 दिन होंगे, और बी वाले के अंदर 30 दिन होंगे, ठीक है सर। ऑक्सीजन जलाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बुझ जाता है बेटा, ठीक है सर, तो 40 का बी आंसर है ना। ऑक्सीजन जलाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा बेटा? बुझाएगा बेटा, ठीक है सर। फिर देखो बेटा अगला प्रश्न, 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी? विपरीत मतलब क्या होता है बेटा? 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है सर, विपरीत मतलब। तो बेटा सूत्र क्या होता है बेटा? इसका सूत्र बताइए बेटा। देखो बेटा इसका सूत्र क्या होता है बेटा? 7/11 प्लस माइनस बजे प्लस 6 बेटा, ठीक है सर। तो 7/11 बच कितनी बेटा? 4, 4 में छोटे 10 है बेटा, तो 600 है ना सर, 600/11, 600 के अंदर भाग दो बेटा 11 का, 11 पंजे 55, कितने बचे फिर? 5, 50, 11 चौक 44, 54, ठीक है सर। कितने बचे बेटा यहाँ पे? 6 है बेटा, तो 11 54 6 बेटा किस में आ रहे हैं? 11 54 6, देखो सर सी में आ रहा है बेटा, कितने? 11 54 6 बेटा किस में आ रहे हैं? सी में आ रहे बेटा, ठीक है सर। तो इसमें सी आंसर है बेटा। आगे के 4 बचे, 4 तो लेने ही है अपन को, ठीक है सर। तो 54 11 6 बेटा किस में आ रहे हैं? सी में आ रहे हैं, तो 41 का सी आंसर होगा सर, ठीक है सर। चलिए आगे चलो, एक संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए समूह की संख्याओं के समरूप है। चलो सर 3 6 3 4 8 9 579, ठीक है सर। इसमें क्या रहा है देखो बेटा, 363, कितने जोड़े बेटा इसके अंदर? जोड़ेंगे तो भी कम नहीं आ रहा है, समरूप है बेटा, दी गई संख्या के समरूप है। देखते हैं बेटा, देखो 6 और 3 के 9 12 हो गए, है ना बेटा, 6 8 21 हो गए, है ना बेटा, 6 9 7 16 16 5 21 हो गए बेटा, ठीक है सर, 21 हो गए बेटा, ठीक है। देखो बेटा फिर से बताता हूँ मैं आपको, देखो सर इन तीनों को जोड़ेंगे बेटा कितना है? 12, इन तीनों जोड़े कितने है बेटा? 21, इन तीनों जोड़े कितने है बेटा? 21, ठीक है सर। अब मैं भी 3 को जोड़े होंगे, कितने बेटा? 13, इनको जोड़ेंगे बेटा कितने है? 12, इनके जोड़े कितना है? 11, इनके जोड़े कितना है? 13, ठीक है सर। तो इसमें 12 आंसर सही बेटा, बी वाला। अब बी वाला क्यों सही बेटा देख लो आप, देखो सर ये अभाज्य संख्या है 13, 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य बेटा, तो ये 12 भाज्य है, इसके अंदर ये भाज्य देखिए 12 भाज्य, ये भी 21 भी भाज्य है, ये 21 भी भाज्य बेटा, तो इसमें 12 भी भाज्य होगी ना, होगी, तो 42 का भी आंसर बेटा, ठीक है सर। चलो आगे देखो सर, डॉग, ये
लिख रखा है देखो डॉग को DOG, D में 4, O15, G7 ना बेटा। सी कैट को देख लो बेटा, सी कितने पे 3 पे, ए 1 पे, टी 20 पे, 3 1 20 किसमें आ रहा है बेटा, 3 1 20 सी में आ रहा है। ठीक है सर, आगे देखो ए बी की माता है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, ए डी से क्या संबंध है बेटा। चलो सर देखो बेटा, ए बी की माता है, किसकी माता, ए किसकी माता बेटा, बी की माता है, ठीक बेटा, तो बी यहाँ पे होगा बेटा। ठीक है सर, बी सी की बहन है, बी किसकी बहन है बेटा, सी की बहन, ये सी की बहन है बेटा, है ना। सी डी का पिता है बेटा, सी किसका पिता है, डी का पिता है ना, सी पिता है बेटा किसका, डी का, तो ये डी यहाँ पे हो गया, है ना सर। ए और डी का संबंध क्या है बेटा, ए और डी का संबंध, दो स्टेज बन रही है बेटा, देखें दो, एक ये स्टेज, एक ये स्टेज, ठीक है सर, दो स्टेज बन रही है बेटा इसके अंदर, है ना। तो इसके अंदर दादी है नानी, ठीक बेटा, दादी या नानी, माता हो नहीं सकता, माता माता में एक चीज बनती है बेटा, है ना सर। बुआ मौसी, बुआ मौसी में बेटा एक चीज बनती है यहाँ पे ऐसे ऊपर, है ना, बाप बाप की बहन तो होगी बेटा, तो एक चीज बनेगी, बहन में बेटा सेम चीज बनेगी। और बेटा इसमें पूछ रहा है कि ए और डी का संबंध, दो चीज बन रही है, एक फिर ये दो चीज बन रही है, नहीं बन रही है इसके अंदर। तो कभी भी कोई सवाल नहीं है बेटा, स्टेज जमा के देख लो बेटा, ये एक स्टेज हो गई, फिर ये एक और स्टेज हो गई, दो स्टेज हो गई, यानी कि बाप तो होगा नहीं, दादा दादी नाना नानी ये होगा ना बेटा। ठीक है सर, तो बी आंसर बेटा। ठीक है सर, 44 का बी आंसर, है ना। आगे देखो सर, यदि ए का कोड बी है, बी का कोड ये, तो सी का कोड 3 में, तो इनकी कुल मिला के वर्णमाला का कोड है बेटा। ठीक है सर, सुमन को हम क्या लिखेंगे बेटा, चलो भाई सुमन देखो बेटा, एस एस कितने पे आएगा बेटा, 19 पे, ठीक है सर, ये 19, यू 21, एम 13, ए 1, एन 14, ठीक है सर, इनको जोड़ लो देखिए अब, है ना। 19 में 13 ये आ गई, 21 में 22, 22 में 14, 28, तो जोड़ो सर इनको फटाफट, है बेटा। देखो 19 प्लस 21, है ना, 19 प्लस 21 है, देखिए 20, 20 कितना, 40, 40 ये 1, 41, 41 41 41 14 बेटा कितने हुए, 41 14, ये 41 14, 5 5 55, 55 और 13 बेटा 68, ठीक है सर, तो ए आंसर बेटा। ठीक है सर, 45 में ए आंसर, है ना बेटा। चलो, एक तस्वीर में आदमी की उछला करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे भाई के दादा के बेटे के बेटा है। आदमी की महिला किस में, चलो भैया आदमी को लुगई मुझको नहीं मिल रहा, ठीक है सर। एक तस्वीर से आदमी की उछला करते हुए एक महिला कहती है, ठीक है सर, महिला कहती है वह मेरे भाई के, ये महिला ये भाई बेटा है ना सर, ये महिला हो गई, है ना बेटा। महिला कहती है वह मेरे भाई, महिला को भाई, ये महिला का भाई बेटा, मेरे भाई के दादा, नहीं इको दादा बेटा, ठीक है सर, दादा ये बाप और ये दादो, है ना बेटा, तो ये बाप बाप पूछो दादो है ना, ठीक बेटा। दादा के बेटे यानी कि कुछ बेटा, है बेटा, बेटे का बेटा है, बेटे यानी कि भी दादा का बेटा ही बेटा ये रहा, और ये बेटा बेटा ये रहा, है ना, महिला भाई बहनों का बेटा ये तो, ठीक है सर, ये तो भाई बहन किधर का बेटा ये भाई, ठीक है सर, सी आंसर। आगे देखो सर, एक निश्चित कुट भाषा में लेफ्ट का कुटबद्ध 7 है और राइट का कुटबद्ध 8 है, तो स्ट्रेट का क्या होगा सर। देखो सर लेफ्ट देखते हैं बेटा, लेफ्ट LEFT है ना, LEFT, एल एल कितने पे बेटा, 15, सॉरी 15 पे नहीं तो 12 पे, ठीक है सर, 12 5 6 20, 20 से 26, 26 से 5 31, 31 से 12, 2 1 3 6 43, अच्छा 4 3 7, ये 4 3 7 है ना, ये 4 3 7 कर दिए, चलिए 43 नहीं बेटा, 43 चलती है, 4 3 7 3 7 बेटा, ठीक है सर, है ना। अब देखो राइट का, राइट का 8 है ना बेटा, तो राइट को भी देख लो बेटा, आर कितने पे था बेटा, RIGH और ये T, ठीक है सर, ये T फॉर टाइगर, है ना। देखो सर आर कितने पे, 18 पे, I 9 पे, G 7 पे, H 8 पे, T 20 पे, इन सबको जोड़ो बेटा कितने आएंगे, 18 6 7 20 62 कितने बेटा, 62, 62 में 6 2 कितने 8 होगा बेटा, ठीक है सर। तो स्ट्रेट को देखो बेटा, स्ट्रेट स्ट्रेट है ना, एस कितने पे बेटा, 19, T 20, A 18, A 1, I 9, G 7, H 8, T 20, इन सबको जोड़ो बेटा एक बार, 19 20 18
9 8 20 1 7 इन सबको जोड़ो, कितने आए? जोड़ो सर, जोड़ो। देखो सर, इन सबको जोड़ेंगे बेटा कितने आएंगे अपने? 103 बेटा। कितने आएंगे सर? 103। ठीक है सर, 103 आएंगे बेटा। ठीक है सर, 102 आएंगे सर। कितने आएंगे बेटा? 102 आएंगे। ठीक है सर, 102 में बेटा ये जोड़ेंगे बेटा, 2 कितने हो बेटा? 3 हो गए ना बेटा। बी आंसर बेटा। कितना होगा बेटा इसके अंदर? बी आंसर। ठीक है सर ना बेटा। देखो सर, तो इसमें बेटा कितने आंसर बेटा? 3। ठीक है सर, बेमल को छाटी बेटा। अगला प्रश्न है मैंने बेमल को छाटी बेटा। देखो बेटा, बेमेल यानी कि जो मेल नहीं है बेटा, है ना। कोविड, HIV एड्स, चेचक और कैंसर मैंने कल बताया था बेटा। कोविड बेटा ये विषाणु जनित रोग है बेटा। HIV भी एड्स भी विषाणु जनित रोग है, कल बताया था मैंने। और चेचक भी विषाणु जनित रोग है बेटा। कैंसर बेटा ये संक्रमित रोग है बेटा। ठीक है सर, ये मतलब कि फैलने से फैलने नहीं फैलता बेटा। ठीक है सर, ऐसा नहीं कि किसी के अंदर कैंसर है तो सभी को कैंसर है बेटा। ठीक है सर, है ना बेटा। तो ये बेटा कैंसर इसमें से अलग हो गए। ठीक है सर, फिर देखो बेटा अगला प्रश्न। देखो सर, प्रश्न करो बेटा ये। देखो सर, दो मित्रों की आयु का अनुपात 7:9 है, जबकि 10 वर्ष बाद यह अनुपात 19:23 हो जाएगा, तो 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी? नहीं, अनुपात वाले भी पूछ लिया बेटा इसके अंदर, उसने औसत का भी पूछ लिया सर, है ना। देखो सर, माना कि उनकी आयु बेटा कितनी है? 7x, है ना, और 9x। ठीक बेटा, ये 7x हो गई, ये 9x हो गई बेटा। ठीक है, अनुपात के अंदर, अनुपात का मतलब होता है बटा बटी बेटा। ठीक है सर, 10 वर्ष बाद बेटा। ठीक है सर, 10 वर्ष बाद ये मैंने 10 जोड़ लिया। ठीक है सर, उनका अनुपात कितना हो जाएगा? अनुपात 23 हो जाएगा। तो 10 वर्ष मैंने जोड़ लिया दोनों के अंदर। अब कितना बेटा? 19 अनुपात 23 होगा बेटा सर, है ना सर। तो माना कि अपन को तो उनकी 7 वर्ष बाद में उनका औसत आयु बेटा कितनी होगी सर? तो पहले हम निकलेंगे बेटा वर्तमान आयु। क्या निकलेंगे बेटा? वर्तमान आयु, यानी कि x का मान निकलेंगे बेटा। ठीक है सर, x मान कैसे निकलेगा बेटा? इनको क्रॉस गुणा करो बेटा। 23 को 7 से गुणा किया बेटा, कितना है? 23 है 161, है ना। 161x प्लस 23 इंटू 10 बेटा कितना है? 230। ठीक है सर, बराबर 19 में 171x प्लस 19 इंटू 10 करेंगे बेटा कितना है? 190। अब 171 और 161 एक्स, ये दो प्लस में बेटा, एक उधर जाएगा बेटा किसमें? माइनस में। तो 171 में से 161 गए तो बेटा कितने आएंगे? 10x, है ना। ये इधर जाएगा बेटा, छोटी संख्या पक्षांतर होगी बेटा, ये छोटी ये है तो ये उधर जाएगी बेटा। ठीक है सर, तो माइनस में जाएगी। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब कि नहीं कि प्लस में है बेटा, तो माइनस में जाएगी बेटा। कितने? माइनस में जाएगी, प्लस में है तो उधर जाएगी तो माइनस में जाएगी बेटा। तो 10x, अब ये प्लस में बेटा तो उधर जाएगी किसमें? माइनस में। ठीक है सर, 230 में से 190 गए तो कितने बेटे? 40। ठीक बेटा, तो 10x बराबर 40 हो गए। तो x बेटा किसमें? गुणे में, यहाँ पे उधर जाएगा किसमें हो जाएगा बेटा? भाग में। तो कितने मान है सर? 40 बेटे 10, यानी कि 4 का मान है बेटा। ठीक है सर, x मान कितना बेटा? 4 आया, तो माना कि अपन ने 7x और 9x देखा था बेटा यहाँ पे, तो की वर्तमान आयु। ठीक है सर, तो x का मान रखो बेटा 7x के अंदर, तो 7 चुके 28 और 9 में रखेंगे कितने बेटा? 9 चौक 36। ये उनकी क्या बेटा? वर्तमान आयु। क्या है बेटा? उनकी वर्तमान आयु है। लेकिन प्रश्न बेटा क्या पूछ रहा है? देखो, प्रश्न पूछ रहा बेटा कि 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी? 7 वर्ष बाद 28 में बेटा 7 जोड़ो कितना है बेटा? 35। ठीक है सर, और 36 में बेटा 7 जोड़ो कितना बेटा? 43। कितना बेटा? 43 बेटा। ठीक है सर, 43 है बेटा इसके अंदर, है ना। तो बेटा औसत किस निकालते हैं? राशियों को योग, राशियों की संख्या। तो राशियों का योग यानी कि 43 और 35 का बेटा कितना होगा बेटा? 78। और संख्या बेटा कितनी है? पे 2 मित्र है बेटा, दो दो जने हो गए ना, तो राशियों को योग राशियों की संख्या। ठीक है सर, तो संख्या बेटा 2 हो गई, भाग दो बेटा कितने है बेटा? 39। तो औसत कितना आएगा तुमने? 39 औसत आएगा सर, है ना। यानी कि इसमें बेटा कौन सा आंसर बेटा? डी आंसर होगा बेटा। कौन सा आंसर होगा बेटा इसके अंदर? डी आंसर होगा सर। कर लोगे सर? 39 में डी आंसर है सर, कर लोगे बेटा। ठीक है सर, चलो बेटा आगे देखो सर। 50% देखो बेटा, बिना आधारित के आधार पर असुविधा कथन को जांचिए बेटा। ठीक है सर, इंजीनियर ग्रेजुएट, कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर है, कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर है। हाँ भी सही है, कुछ में आ रहा है बेटा, ये कुछ में देखो सही हो गया। कोई शिक्षक इंजीनियर नहीं है बेटा, तो हाँ भी शिक्षक अलग होगा, इंजीनियर अलग होगा बेटा। कोई मेल नहीं दिखा रहा बेटा, हाँ सही है बेटा। कुछ इंजीनियर ग्रेजुएट नहीं है, कुछ इंजीनियर ग्रेजुएट नहीं है, हाँ भी कुछ तो है, कुछ नहीं है, ये भी सही है बेटा। सारे ग्रेजुएट या तो इंजीनियर है या शिक्षक है, ये गलत हो बेटा। ठीक है सर, तो सारे ग्रेजुएट इंजीनियर के शिक्षक कैसे हो सकते बेटा? अलग अलग है ना ये तो, है बेटा। तो सारे ग्रेजुएट या तो इंजीनियर है या शिक्षक बेटा, ये अलग हो गया सर, या यहाँ। ठीक बेटा,
सारे नहीं, कुछ है बेटा, ठीक है सर। तो 50 का भी आंसर बेटा, ठीक है सर। ये अपनी थी रीजनिंग बेटा। कौन सी बेटा? रीजनिंग। अब हम हल करेंगे हिंदी। क्या हल करेंगे बेटा? हिंदी हल करेंगे। देखो सर, हिंदी हल करते बेटा। हिंदी देखेंगे पहले, फिर आपकी इंग्लिश वाले सर आपको लास्ट में इंग्लिश बता देंगे बेटा, ठीक है सर। आपके प्रिय अक्रमजीत सर। देखो सर, देखो बेटा, पहला प्रश्न क्या है हमारा? हिंदी का कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है बेटा? देखो, घर आंगन आदि हो सकता है बेटा, पाप पुण्य विलोम में हो सकता है, लाभ अलाभ ये भी हो सकता है बेटा, नेक नाम ये नहीं हो सकता, ठीक है सर। है ना, नेक नाम ये हो तो नहीं सकता बेटा, ठीक है सर। जमीन नहीं रहा बेटा, ठीक है सर। तो 171 में डी। देखो सर, नेक नाम, नेक मतलब बताया अच्छा बेटा, है ना? नेक मतलब क्या होता है? अच्छा। और अच्छा नाम मतलब क्रमधारय समास होगा बेटा इसके अंदर, ठीक है सर। फिर देखो बेटा अगला, जो शब्दों की खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रूढ़ कहते हैं, ठीक है सर। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर प्रयोज्य नहीं है बेटा? नहीं है, पूछ रहा बेटा। मधुप, भ्रमर, मिलिंद ये सब किसके प्रयोज्य बेटा? भौरा के, ठीक है सर। भुजंग, सर्प, उरग ये सब सांप के प्रयोज्य बेटा, सही है बेटा। ये कपि, मरकट, बंदर ये सभी बंदर के प्रयोज्य बेटा, ना शाकम्भरी ने सब। फिर देखो, मीन, मत्स्य, वनिता, वनिता बेटा स्त्री के प्रयोज्य, किसके प्रयोज्य बेटा? स्त्री का, महिला का नहीं, ठीक है सर, है ना बेटा। तो 173 बेटा सी आंसर है ना। मीन मत्स्य तो सही है, लेकिन वनिता गलत होगा बेटा, ठीक है सर। तो 173 में सी आंसर होगा। आगे देखो सर, स्त्री का आता है। शुद्ध वाक्य कौन सा बेटा? ठीक है सर, 174 के अंदर बेटा शुद्ध वाक्य कौन सा? देखो, कई रेलों के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई बेटा। कई रेलों को बेटा, ठीक है सर, है ना, ठीक है। कई रेलों, रेलों अलग बेटा, ठीक है सर। कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ठीक बेटा। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई रेलवे ये भी गलत है बेटा। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये शुद्ध है बेटा। रेलवे के कर्मचारियों की कई गिरफ्तारी हुई, कई गिरफ्तारी बेटा, कई गिरफ्तारी ये गलत बेटा, ठीक है? तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी बेटा, ये सी वाला सही आंसर बेटा, ठीक है सर। 174 का सी आंसर। फिर देखो बेटा, बात का धनी मोहरे का अर्थ क्या बेटा? बात का धनी वादे का पक्का, और कहते हैं बात धनी है तो, ठीक है सर, कि वायदे का पक्का आदमी, ठीक है। 175 का भी आंसर। मिश्र वाक्य अगर डिपेंडेंट वाक्य बेटा, ठीक है सर, डिपेंडेंट वाक्य बेटा, ठीक है सर। देखो, अस्वस्थ के कारण वह परीक्षा में सफल नहीं हो सकता, ठीक है सर। जो कभी लोकप्रिय होता है, मैं बोलता हूँ जो कभी लोकप्रिय होता है, यानी कि आपके मन में बेटा लग रहा है कि और कुछ बोलेगा बेटा, ठीक है सर। तो बेटा यानी कि उसका सम्मान भी करते बेटा, यानी कि यही मिश्र वाक्य क्या बेटा? मिश्र सूर्योदय हुआ और कुआसा जाता बेटा, और से दो वाक्य जुड़ गए संयुक्त वाक्य बेटा, ठीक है सर, है ना। तो 176 में भी आंसर। तिमिर का विलोम क्या? तिमिर मतलब बताया बेटा अंधेरा, और इसका विलोम क्या होगा? प्रकाश, ठीक है बेटा। 170 में भी आंसर। दाई से पेट छुपाना बेटा मोहरे का अर्थ क्या है? देखो, दाई से पेट छुपाने का मोहरे का अर्थ क्या होगा बेटा? जानने वाले से कहीं कोई बात छुपाना बेटा, ठीक है सर। आगे देखो, आंख के अंधे घाट के पूरे बेटा, आंख के अंधे घाट के पूरे बेटा मोहरे का अर्थ क्या होगा बेटा? मूर्ख धनवान बेटा, क्या है बेटा? मूर्ख धनवान। बहुरी समास का उदाहरण नहीं बेटा, ठीक है सर। चतुर्भुज चार भुजाएं जिसकी बेटा, किसकी होती है? विष्णु की। कनपटा, कनपटा का देखो, देखो सर, नीलकंठ, नीलकंठ मतलब क्या होगा? नीलाय कंठ जिसका होता है, किसका होता है? शिव जी का, ठीक बेटा ना। देखो, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म आ रहा बेटा, धर्म और धर्म अधर्म आ रहा बेटा, ठीक है सर। इसके अंदर क्या रहा बेटा? धर्म और अधर्म आ रहा बेटा, ठीक है सर। तो अधर्म अधर्म तो बेटा क्या होगा? विलोम हुआ है बेटा, तो इसमें भी आंसर होगा, है ना। बहुरी समास थोड़ी है इसके अंदर, द्वंद्व समास बेटा। कौन समास बेटा इसके अंदर? द्वंद्व समास है, ठीक बेटा, द्वंद्व समास, ठीक बेटा। कनपटे का बेटा तीसरा दिन होता है बर्तरी, क्या होता है बेटा? बर्तरी, ठीक बेटा, है ना। तो तीसरा निकल रहा बेटा इसका भी, ठीक है सर, जिसका कान फटा हुआ बेटा, ठीक है सर, बर्तरी यानी कि, ठीक है सर, है ना। तो 180 में बी आंसर, क्या आंसर बेटा? बी आंसर। धर्माधर्म, ये धर्म और अधर्म है ना बेटा, ठीक है सर। 180 में बी। देखो ग्रेजुएट, इनमें से किन विकल्प को में दोनों शब्द शुद्ध बेटा, दोनों शब्द शुद्ध बेटा, ठीक है सर। देखो सर, देखो, अत्योक्ति अधोगति, अधोगति में अधोगति होती है, क्या बेटा? अधोगति, अधोगति बेटा, ठीक है सर, ठीक है सर। अत्युक्ति में अत्युक्ति होता है, क्या होता है? अत्युक्ति होता है, क्या होता है? अत्युक्ति, है ना सर, ये अत्युक्ति ऐसे लिखते हैं, अत्युक्ति, ठीक है बेटा, ये अत्युक्ति ये सही होता है ना। फिर देखो, नारी सदी बेटा, शताब्दी गलत है बेटा, ये शताब्दी ऐसे लिखते हैं, शताब्दी,
ये शताब्दी बेटा ऐसे होता है ना, नारी तो सही है वैसे, है ना। साम्यता, ठीक है, ये साम्य होता है, केवल साम्य है ना, साम्य होता है, ठीक है सर, केवल साम्य शब्द होता है बेटा, ठीक है सर। ये तो साम्य हो गया, यहाँ समता होगा बेटा, ठीक है सर, क्योंकि ये और ताप्रत्यय कभी भी साथ में नहीं आएंगे, ठीक है सर। सौजन्य, ये तो सही है, ठीक बेटा, है ना, पर ये इसमें साम्यता गलती होगा बेटा, ठीक है सर, है ना। प्रेयसी सही है, श्रीमती सही बेटा, नहीं कि दोनों शुद्ध शुद्ध बेटा किसमें आ गए बेटा, 183 के डी में आ गए बेटा, ठीक है सर, है ना। प्रेयसी भी ऐसे लिखेंगे और श्रीमती भी हम ऐसे ही लिखेंगे सर, ठीक है सर। चलो बेटा आगे देखो बेटा, जिस स्त्री का पति जीवित हो बेटा, सदवा, ठीक है सर, सदवा है बेटा, और मर जाए तो विधवा। यथार्थ शब्द में कौन सा यथा आ गया बेटा, यथा मतलब अविभाव समास, ठीक है सर बेटा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा बेटा, शुद्ध शब्द देखना बेटा इसके अंदर, शुद्ध छूटा कौन सा है इसके अंदर बेटा, तो ये बेटा मैत्री श्रवण, कौन सा बेटा, मैत्री श्रवण ना, ये मैं, फिर थी की छोटी की मात्रा, फिर ली की बड़ी की मात्रा, फिर शरण, मैत्री श्रवण बेटा, ठीक है सर, ऐसे शुद्ध लिखते बेटा, ठीक है सर। 184 का भी आंसर। अगर देखो सर रक्तिमा में कौन सा प्रत्यय है बेटा, इमा, कौन सा बेटा, इमा, ठीक है सर। रक्तिमा बेटा कौन सा प्रत्यय है, इमा, ठीक है सर, छोटा वाला इमा, छोटी की मात्रा लग रही है बेटा, तो ये रक्त मूल शब्द हो गया, फिर ये इमा, ई जुड़ेगा इसके अंदर तो छोटी मात्रा आएगी बेटा, ठीक है सर, तो रक्तिमा बेटा। ऊपर में कौन सा उपसर्ग है बेटा, तो उप, कौन सा होगा बेटा, उप बेटा, ठीक है सर, है बेटा, उपवन, उपवन, ठीक है बेटा, उपवन में बेटा उपवन, ठीक है सर, 186 का सी, ठीक है सर। फिर देखो बेटा अगला, निम्न से अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनाए, अधि से, अधिधन आदेश, अधिधन कांस, अधिधन कृत, अधिधन अक्ष, ठीक बेटा, तो कौन सा उपसर्ग होगा बेटा, बताओ आप ही, ये बेटा, ठीक है सर, अधिधन कांस, अधिधन कांस होता ही नहीं, बताओ कांस कुछ अधि है ना, संधि विच्छेद हो ही नहीं सकता, ठीक है, अधिकांश खुद ही एक शब्द बेटा, ठीक है सर। अधिधन आदेश, अधिधन कृत, अधिधन अक्ष, ठीक है सर। निम्न से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय बेटा, है ना, विदेशी प्रत्यय बेटा किसमें बेटा, देखो तो किसमें बेटा, सौदागर में, ठीक है सर। हाँ, फिर देखो बेटा समाज की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है बेटा, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, संप्रदान, संप्रदान के लिए बेटा, सही है बेटा ये, है ना सर। फिर देखो बेटा आगे, विद्याभास, है ना, विद्या का आभास बेटा, संबंध का की ये भी सही है बेटा। कला प्रवीण, कला में प्रवीण, अधिकरण में पर, ठीक है सर, अधिकरण में पर, कला में प्रवीण, सही बेटा ये भी। पदच्युत, है ना, पद से च्युत यानी कि पद से अलग, तो अपादान होगा, पद से च्युत यानी कि अपादान होगा, क्या मतलब अपादान, पद से च्युत पद से अलग होगा बेटा, ठीक है सर, तो अपादान अपादान से अलग होता है बेटा, ठीक है सर, तो कर्म तत्पुरुष हो गए बेटा, तो इसमें डी आंसर बेटा, ठीक है, अगर संगत बोले तो डी आंसर बेटा, ठीक है सर। फिर देखो बेटा, निर्जर, जैसे जय आ जाता है झरना, झरना बेटा ये रहा, और निर्जर मतलब देवता बेटा, ठीक है सर, तो बी आंसर बेटा, ठीक है सर। जिसे लागना कठिन हो बेटा, जिसे लागना कठिन हो बेटा, क्या होगा बेटा, जिससे लगना कठिन हो बेटा, इसका दुर्ल्य, क्या बेटा, दुर्लिंग है ना। अन्य अन्य का सही उच्चेद क्या बेटा, अन्य अन्य, ठीक है सर, है ना सर, इसका अन्याय का क्या होगा बेटा, इसका ये अन्य अन्य, ठीक है सर, है ना बेटा। हाँ, इसमें भी ये अ है, इसमें भी अ है, अ जो कि बेटा आ होगा, ठीक है सर। फिर देखो बेटा, किस शक्ल में सभी शब्द अनुपसर्ग से नहीं है बेटा, अनुपसर्ग से नहीं बने बेटा, ठीक है सर। अनुराग, अनुधनवेषण, अनुधन ज, अनुवर, ठीक बेटा, ये अनधन उर्वर, ठीक बेटा, अनधन उर्वर बेटा, ठीक है सर। देखो अनुधन ज, मतलब जनने वाला, अनु मतलब छोटा, ठीक है सर। अनुधन ऐषण सही बेटा, अनुधन राग सही बेटा, अनु अन्नधन उर्वर, क्या बेटा, अन्नधन उर्वर, ये देखो सर, ये अन्न, ठीक है सर, ये उर्वर, ठीक है सर। नए के अंदर उ की मात्रा उड़ी, फिर क्या बनेगा, अनु, ठीक बेटा, फिर वर, ये वर, अनुर्वर, ठीक है सर बेटा, तो 193 का ए आंसर बेटा, ठीक है सर, है ना। फिर देखो बेटा, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध बेटा, अशुद्ध पूछ रहे हैं सर, है ना। तात्कालिक, नैपुण्य, निरपराध और ऐक्यता, तो कौन सा बेटा गलत है इसके अंदर बेटा, ऐक्यता, ठीक है सर, ये ऐक्यता, केवल एक क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, एक क्या, ठीक है सर। मैंने कहा ना ये और ताप्रत्यय भी साथ में नहीं होते बेटा, ठीक है सर, तो 194 का सर पहला आंसर है, ठीक है सर। अकारण झगड़ा करना के लिए उपयुक्त कहावत है बेटा, अकारण झगड़ा करना के लिए उपयुक्त कहावत बेटा क्या है सर, देखो बेटा, सूत न कपास चुलाई से लट्ठम लट्ठा, ठीक है सर बेटा, है ना। फिर देखो कूल कूल, ठीक है सर, कूल कूल, ठीक बेटा, छोटा कूल तो मतलब क्या होगा बेटा, वंश, है ना सर, छोटा कुल मतलब वंश और बड़ा कुल मतलब किन्नर सर, है ना।
ठीक है बेटा, तो 96 का डी आंसर। विटप का प्रयोग बेटा, विटप किसका प्रयोग बेटा, ये पेड़ का प्रयोग किसका बेटा, विटप बेटा पेड़ का प्रयोग, ठीक है सर, 197 का बी आंसर। संकल्प शब्द में संकल्प मैं किसमें जरूरत है बेटा मुझसे सर, बिंदु टूटता है, और बेटा किसका बेटा उदाहरण है बेटा, व्यंजन संधि का, ठीक है सर। समदन कल्प बिंदी हमेशा में ही टूटेगी सर, है ना बेटा। दूसरे की वस्तु पर घमंड करने के लिए उपयुक्त प्रभाव बेटा है, ठीक है सर। तो क्या हुआ बेटा, बजाज की गठरी पर झिंगुर राजा, बजाज की गठरी पर झिंगुर राजा बेटा, है ना सर, 196 का 199 का बेहद। अर्थ के अनुसार वाक्य की कितने भेद होते हैं बेटा सर, तो बेटा अर्थ के अनुसार वाक्य में कितने भेद होते हैं, 8, कितने होते हैं बेटा, 8। रचना के आधार पे बेटा 3 होते हैं, और अर्थ के आधार पे बेटा 8 भेद होते हैं बेटा, ठीक है सर। और वाक्य के 2 अंग होते हैं बेटा, ठीक है सर, है ना। तो 200 का डी आंसर बेटा, कितना आंसर, 200 का डी आंसर बेटा। ये आपकी थी बेटा, क्या थी बेटा, हिंदी। अब आपके इंग्लिश वाले सर जल्दी बताएंगे आपको, ठीक है सर, है ना। आप क्या करूँ जी, पैसे यार पढ़ लेना बेटा, ठीक है सर। चलो सर, बहुत इधर आंसर है ना। देखो सर, इरीज वाज नोन फॉर बोथ मोटर इंपोर्ट्स, तो 151 बेटा कौन सा आंसर है, बी, कैरेटिंग कॉन्फील्ड एम्बुलेंस, ठीक है बेटा। चलो सर आगे देखो बेटा, was annoyed for several reasons, gathered his force and set sail for toys in it war to response Helen, बेटा इसके अंदर आंसर मेनिलिस, ठीक बेटा। आगे देखो बेटा, अथेना डॉट डॉट ठेरा प्रोमिसिंग पेस विक्ट्री एंड फ्रॉम फेम इन वार, क्या आंसर बेटा इसका, डिसग्रेटेड एट द सेटलमेंट फोप, ठीक है सर। मेरा कर्म जी विस्तार से बताइए आप। सिनोनिम ऑफ वेसलेज इज बॉन्डेज, ठीक है सर। फिर फिल इन ब्लैंक, ही गेव अस गुड ब्रेकफास्ट, बेटा इसके अंदर ए होगा बेटा, गुड ए गुड बेटा, ठीक है सर, है ना। अब देखो बेटा एंटोनिम्स, है ना, ब्रॉड का एंटोनिम्स क्या होगा बेटा, नेरो, क्या होगा बेटा, नेरो, ठीक है सर। आगे देखो, वी द सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस करेक्टली बेटा, ठीक है सर। द ट्री इज सो टॉल दैट नो वन कैन क्लाइंब इट, ठीक है बेटा, इसका आंसर ए होगा। फिर देखो आइडेंटिटी द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है सर। 50 को देखिए क्या बेटा, ये एडवर्ब, क्या बेटा, एडवर्ब, ठीक है सर, है ना। फिर देखो बेटा आ गया 159, सी सेड यू कैन सिट इट तारा, है ना बेटा, तो यानी कि सी टोल्ड तारा द कुड सिट देयर बेटा, है ना सर, तो इसमें भी आंसर बेटा, ठीक है सर। इट वाज लवली मूवी बेटा, है ना सर, तो बेटा क्या बेटा, वाज नॉट इट, ठीक है सर इसका। द वंडर देयर अन्य इज हेड नॉट सीन, है ना बेटा, तो बेटा इसका सेंस होगा, ठीक है सर। ही इज डल पीपल लाइक हिम, तो बेटा इसका क्या गेट होगा बेटा। टेंस देखो बेटा इसके अंदर, वी हैव बीन लिविंग हायर सिंस 1952 बेटा, तो ये उसके अंदर होगा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है सर। आगे देखो बेटा, टेंस वुड हर, तो डज नॉट नोन, ठीक है सर। फिल द वर्ड विद करेक्टली स्पेलिंग बेटा, तो इसका अंदर होगा लिक्वेंट, ठीक है सर। क्या बात है, अकरम जी बहुत जल्दी बता रहे हैं। द कॉल स्पेड फॉर स्पेड मींस बेटा, यानी कि बेटा टू स्पीक टू इन प्लांट्स टर्म्स बेटा, ठीक है सर। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विद डम इज शो इज, यानी कि बेटा मीम, ठीक है बेटा, तो हम मीम बनाएंगे अकरम जी की। ही इज द फॉलोइंग इन करेक्ट फॉर्म इनडायरेक्ट स्पीच बेटा, तो बेटा इसका अंदर आएगा बेटा, ही लिव्स एट द तिलक नगर इन न्यू दिल्ली बेटा, ठीक है सर, तो 61 का बी। फिर देखो 170, वो द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट बेटा, तो ही डिसाइडेड टू टॉक आवर डिनर बेटा, ये करेक्ट आंसर बेटा पहला। Which of the following is not simple tense sentence, यानी सिंपल टेंस सेंटेंस का उदाहरण नहीं बेटा, he is happy because he passed the exam बेटा, तो ये किसको उदाहरण बेटा कमेंट में जवाब दीजिए आप, ठीक है सर। 170 में बता दिया मैंने। इसके साथ ही हमारा 2025 का 20 का पेपर हमने हल किया सर, फर्स्ट परीक्षा बेटा, है ना, 2 पेपर में हुए थे बेटा, फर्स्ट परीक्षा में हल किया बेटा। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा 2025 का सेकंड परीक्षा पेपर विस्तार से चर्चा करेंगे सर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।